जी हाँ जी। नमस्कार साथियों, मैं अनुमान किसान आरजे स्टडी पॉइंट पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों को राम राम, सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, सभी साथियों को राधे राधे। अरे लड़ो मतो, मैं बैठा हूं ना, मैं किस लिए बैठा हूं फिर। साथियों, बारिश की वजह से क्लास 15 मिनट लेट हो गई। उस दिन क्या है, बारिश में भीग गए ना, तो फिर 1 घंटा पढ़ाया ही नहीं गया, इसलिए मैं आज थोड़ा रुक के आया हूँ। हाँ सुनना साथियों, आप लोगों को लड़ना नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया इस क्लास की खास बात क्या है। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, आप जो भी किताब पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में दो चीज होना चाहिए कि ये क्लास किसकी है, ये आपके भैया की क्लास है। और साथियों, मैं मेरे लिए बता दूं, ये एग्जाम्पल है कि यदि मेरे को याद हो सकता है, आप भी याद कर सकते हो। भैया के पास मैथ साइंस की सब्जेक्ट है, मैं गणित विज्ञान का छात्र हूं, आपको बता दूं, पहली बात। दूसरी बात सुनो, इस क्लास का आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपके जो नोट्स है ना, उनको साथियों अपडेट करना। भैया अपडेट करना, जैसे मेरे को याद है ना, उसी तरीके से आपको याद करना। आप उस तरीके से याद करते हो, रिवीजन करते हो, इस तरह हो जाएगा। और भैया स्पेशल क्या है, आपके दिमाग में। साथियों, मैं आप एक चीज बताना, आपके पूरे कमेंट पढ़ता हूं, क्यों? इसलिए कि आपका जो भी डाउट होगा ना, मैं उसको देख के अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है, मैं क्या लिखवा रहा हूं, मिलान कर सको। भूगोल में साथियों, भूगोल में ऐसी कोई मार्केट में किताब नहीं है जिसमें गलती नहीं हो। ऐसा कोई मास्टर नहीं है जो साथियों भूगोल का उसका पूरा डाटा सही हो। एग्जाम्पल बताऊं, अब तक पढ़ा है ना, बताना दूसरा सबसे बड़ा जिला, सब अलग अलग करवाते हैं। पूछना संभागीय व्यवस्था पुनः कब प्रारंभ हुई, कोई 15 जनवरी करवाता है, 15 जनवरी 1987, जबकि हमने क्या पढ़ा, 26 जनवरी 1987। सबका अलग अलग है, इसलिए बोलता हूं जी, ये बात याद रखना। साथियों, मैं आप लोगों का डाउट ले लेता हूं। अब तक की क्लास में आप लोगों ने जो कमेंट करके बताए हो ना, आपको पता होगा ईमानदारी से क्या क्या बताया है। पहली बात तो, कल एक बहन कमेंट कर रही थी और एक भाई भी था कि भैया जो 74 डिग्री है ना, कौन सा भैया, ये जो मैं बता रहा हूं आपके डाउट, एक बार डाउट ले लेते हैं फिर क्लास शुरू करते हैं ना, कि भैया 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ना, वो आपने बताया 8 जिलों से होकर गुजरता है। उसमें आपने जो चूरू जिला बताया था ना, चूरू जिले की जगह हमने क्या पढ़ा है, जोधपुर पढ़ा है। अब वो भाई और वो बहन जो कल के वीडियो में उसने कमेंट किया था ना, तो गलत है जी। साथियों, जोधपुर का तो 73 डिग्री लगभग 52 मिनट के आसपास ही रुक जाता है, मतलब 74 डिग्री जोधपुर में से नहीं गुजरता। भैया ने क्या करवाया था, चूरू, चूरू से ही है। अब आप एक्टिव होते ना, तो साथियों ग्रुप के ऊपर मैंने ये पीडीएफ डाल रखी है, अक्षांश वाली और देशांतर वाली, ताकि थोड़ा बहुत आप भी कर सको। ये डाउट क्लियर है? कोई बात नहीं, टेक्निकल भैया कुछ नहीं बोले, है ना। ये वाला क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर है। पहली बात तो एक डाउट तो ये हो गया, है ना। दूसरा डाउट देखिए भैया, दूसरा डाउट हमारा ये था कि भैया कल आप बता रहे थे कि ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा है ना। भैया ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा है, तो जो कर्क रेखा गुजर रही थी, कर्क रेखा क्या साथियों, कर्क रेखा पर एक गांव था, उस गांव का नाम क्या था भैया, छीच गांव। छीच गांव जो है ना वो, अब आप बताना, छीच गांव कर्क रेखा पर स्थित है, तो छीच गांव कहाँ का होगा रे, बांसवाड़ा का होगा कि बाड़मेर का? भैया जब बांसवाड़ा का गांव है, बांसवाड़ा में स्थित है, तो बांसवाड़ा का ही गांव होगा ये। कल साथियों शायद एक बार वीडियो में मैंने बाड़मेर बोल दिया था, तो वो जो भाई है ना, भाई तू बड़ा है, लेकिन भाई मैंने ढंग से करवाया भी था कि ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के बीच में क्या है, कर्क रेखा के ऊपर कौन सा गांव है, छीच गांव। अब एक चीज बताना, और ये जिला कौन सा है भैया, बांसवाड़ा। तो भाई बांसवाड़ा का तो गांव हो गया। अब आप लोग ये चाहो कि भैया आपने
3 बार। साथियों मैप से नहीं पढ़ा रहा, इसका मतलब मैं मैप से ही पढ़ा दूंगा। जब मैं 5 बार 10 बार रिवीजन करवा रहा हूं, इतनी बार जिले बोल रहा हूं ना, तो आप इन चीजों को देखो आपका कि भैया चीच गांव आप बांसवाड़ा में करवा रहे हो, कर्क रेखा पर करवा रहे हो, तो स्वाभाविक बात है यही पर तो होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो स्वागत है, करो। जो ये सब ये घुमंतु प्राणी है ना, उनके लिए मैं बैठा हूं। जो मन में हो ना वो पूछिए, बस शर्त ये है रेगुलर हो तो पूछिए, वरना आपके समझ में नहीं आएगा जी। साथियों इसके अलावा एक डाउट ये था, चित्तौड़गढ़ वाला अजमेर वाला लड़ाई क्यों कर रहे हो रे। साथियों अजमेर का तो क्लियर है कि भैया अजमेर का तो अजमेर और टोड़गढ़ होता है। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू पर्सन मेरी भाई, आप गूगल पर मैप भी देखोगे ना तो भी यहाँ पर बेंस रोड गढ़ भी सही है और राउत भाटा भी सही है। दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा पहली बात तो। और यदि दोनों ऑप्शन में मिल जाए ना तो दिमाग में ध्यान रखना, वो पूछेगा कोटा कोटा बूंदी के पास का पूछे ना अलग से, और ये दोनों ऑप्शन में हो तब बेंस रोड गढ़ करना है, और ना फिर राउत भाटा ही सही है। हाँ तन्नू ने बोल दिया बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा है। अब बताओ डाउट क्लियर हुए। मैं चाहूंगा ABCD लिखकर कमेंट करे, ABCD लिखकर कमेंट करो। आज की क्लास शुरू कर रहा हूं, बेहतरीन टॉपिक है, जिंदगी में याद नहीं हुआ होगा, और आज जब क्लास खत्म करके जाओगे ना तो हंसते हंसते याद करते जाओगे। 1 घंटा की क्लास होगी, आराम से याद करेंगे, एक भी चीज को नहीं छोड़े, चाहे वागड़ हो थली हो कुछ ही हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, दैनिक लाइफ से जोड़कर पढ़ेंगे। एक बार ABCD लिख के कमेंट करो, मैं शुरू करता हूं। अरे मैं बैठा हूं हिंदुस्तानी भाई, आप खुद सोचना, आपके नोट्स को देखना। साथियों मैं एक एक चीज अपडेट करवा रहा हूं, और जहां से करवा रहा हूं ना आप यकीन मानो कि एक एक लाइन में वो करवा रहा हूं जो साथियों अपडेट है। आपसे ज्यादा टेंशन है क्योंकि एक तो सब्जेक्ट का नहीं हूं, और दोबारा साथियों वो घुमंतु प्राणियों से टक्कर लेनी है। भाई आपने लक्ष्य 1000 क्वेश्चन में मारी जी, और लक्ष्य में वो मिस प्रिंटिंग है उसको सही कर लेना। 30 मार्च को राजस्थान दिवस ही मनाया जाता है, स्थापना दिवस तो 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। आप उसको लक्ष्य में मिस प्रिंटिंग है। और सीमा बहन माही जी आपको एक बात बोली थी क्या भैया, मैंने एक माही जी एक बात बोली थी, 2 किताब लेनी है, एक लक्ष्य वाली साथ में मोमल वाली। क्यों बोली थी? इसलिए बोली थी कि कोई बात गलत हो ना तो आप मिलान कर सको, इतना तो भरोसा रखो। अब आ जाओ साथियों आज की क्लास के ऊपर। भैया टॉपिक बताओ, टॉपिक क्या है? साथियों हमारा टॉपिक यह है कि राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति। साथियों कुछ बातें हैं ज्योग्राफी में ऐसी है जो वो स्वयं ही बावड़ा बनाने की पूरी कोशिश करता है। उन बातों को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक बात को सुनना, मेरा पूरा साथ देना, जहां पर मैं बोलूं वहां पर कमेंट करना, यही याद हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा जितने हो। लाखन भाई नाम चेंज कर लिया, गलत बात भाई ये तो। साथियों ए लिखकर कमेंट करो, एक बार ए लिखकर कमेंट करो। सुनना जी साथियों, 2 चीज आपके दिमाग में आएगी भैया, एक तो होता है राठी, और भैया एक होता है राट बोलो या अहिर वाट बोलो, ये 2 नाम है। इन दोनों नामों में से हमारा फोकस रहेगा जिले याद करना। वो यहां से प्रश्न पूछता है कि बताओ राठी तो क्या है और राठ और अहिर वाट क्या है। साथियों एक एक बात को सुनना, जो मैं कमेंट कर रहा हूं आज किसी को शेयर नहीं करना, मत करो शेयर, कोई लाइक नहीं करना, केवल सुनना। अच्छा टॉपिक है, याद हो गया ना, आत्मा खुश हो जाएगी आपकी। साथियों राठी में 3 बातें सुनना। सबसे पहले तो कि भैया ये राठी होता क्या है। साथियों सुनना, जो हमारी गाय आती है ना, एक तो गाय की नस्ल है, क्या है? गाय की नस्ल है। जब अपन पशुधन पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे कि गाय की नस्ल होती है राठी। एक तो राठी किसको बोलते हैं? गाय की नस्ल को बोलते हैं। हमें के भाई तो भी हाँ, आपको केवल और केवल जिले याद करने पर फोकस करना है, सुनते जाओ, गजब तरीके से करवा दूंगा। और भैया एक जब हम जलवायु पढ़ेंगे ना तब पता पड़ेगा कि 25 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है ना उस क्षेत्र को, उस भौतिक प्रदेश को भी क्या बोलते हैं? राठी बोलते हैं। 2 बात तो ये हो गई, लेकिन भैया मजे की बात तो तब बने जब आप क्या याद कराओ? जिले याद कराओ। सुनना जी सुनना,
भैया मैं बात कर रहा हूं राठी का, कि राठी जो प्रदेश है वो कौन कौन से जिले आते हैं। एक बात ढंग से सुन लेना, एक एक बात। साथियों हमने पढ़ा था कि भैया सबसे बड़े 4 जिले पढ़े थे, कौन कौन से भैया, जैसलमेर, भैया बाड़मेर, भैया बीकानेर, भैया जोधपुर। जोधपुर का क्षेत्रफल कितना, 22, 8, 50। भैया बीकानेर का कितना, भैया जोधपुर का कितना, भैया जैसलमेर का कितना, 38,401। भैया बाड़मेर का कितना, भैया 30,239। और एक था क्या, बीकानेर का, बाड़मेर का 2, 83, 87। 4 जिले पढ़े थे अपन ने कि भैया जे, बी और जे, जो ये शुरू के 3 जिले हैं ना, सबसे बड़े जिले जहां से गुजरता है, इस 3 जिलों को क्या बोलते हैं, राठी। राठी में कितने जिले आते हैं भैया, 3 जिले आते हैं, एक जे, एक बी और एक बी। क्या, एक जे, एक बी और एक बी। जे का, हाँ जे का मतलब हो गया भैया, एक तो आता है जैसलमेर, भैया बी का मतलब हो गया, एक आता है बीकानेर, और इस बी का मतलब हो गया भैया बाड़मेर। साथियों 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। अब देखो बाड़मेर का क्षेत्रफल हमने याद किया था कि भैया 2 बार बाढ़ आया, 83 में और 87 में। और साथियों जैसलमेर का 38,401 और बीकानेर का 30,239, ऐसे याद किया था। सोच लिया अनुमान किसान। अरे सुन जा भाई, सुन जा, क्या मेरी बात सुन, इतना याद हो गया। राठी में यही याद रखना है कि भैया राठी में कितने जिले आएंगे, 3, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कैसे याद किया, जो हमारे सबसे बड़े जिले थे ना 4, उनमें से 3 आएंगे। ये तो है डिटेल। अब आ जाओ मेरे भाई, जिनको ट्रिक से याद करना है कि भैया राठी का बताओ, राठी की ट्रिक बताओ। साथियों याद रखना कि ये क्या है, साथियों ये तो थी बाबी, क्या है, ये तो है बाबी। और भैया ये क्या है, ये है भैया देवर, क्या है, देवर। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है भैया, झगड़ा हो रहा है। लेकिन वो क्या हुआ कि बाबी ने क्या कर दिया भैया, बाबी ने लाठी चार्ज कर दिया। क्या कर दिया भैया, लाठी चार्ज कर दिया। उसकी वजह से बाबी को क्या हो गई भैया, बाबी को क्या हो गई, बाबी को जेल हो गई। क्या हो गई, जेल। याद रखना, लाठी आ जाए ना तो लाठी से तो याद रखना राठी। सुनना, ये ट्रिक उनके लिए है जो भूल जाओ, तो लाठी से तो याद रखना राठी। बताओ राठी में कौन कौन से जिले आएंगे भैया, जेल से तो याद हो गया जैसलमेर, जेल से क्या याद हो गया भैया, जेल से तो याद हो गया जैसलमेर। भैया बा से याद हो गया बाड़मेर, भैया बा से याद हो गया बाड़मेर। और भैया बी से याद हो गया बीकानेर। देखना राठी में 3 जिले आते हैं, या तो सबसे बड़े 3 जिले ले लो, या फिर यह ले लो कि बाबी ने क्या कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया। उसकी वजह से बाबी को क्या हो गई, जेल हो गई। अरे बा से बाड़मेर, बी से बीकानेर और जेल से जैसलमेर। और जो लाठी है ना उसको याद कर लेना राठी। उम्मीद करता हूं ट्रिक वाली बात भी समझ में आ गई होगी और डिटेल वाली बात भी समझ में आ गई होगी। क्योंकि साथियों जब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना ये चीजें भूल जाओगे कि भैया राठी और राठ क्या होता है। इसलिए मैंने लाइव क्लास ली है, पूरे 1 घंटा पढ़ाऊंगा लेकिन पूरा याद करवा दूंगा। ये याद हो गया ना, अब सुनो भैया डायग्राम पर आ जाओ। साथियों राठी में जिले बताना, देखो भैया जे, बी और बी से याद रख लो भैया। एक तो गया जैसलमेर, एक हो गया भैया बाड़मेर, और भैया एक जिला हो गया बीकानेर। ये कहानी है। और भैया यदि ट्रिक की बात करूं तो कोई ट्रिक से याद करे ना तो लिख लेना कि बाबी को क्या हो गई भैया, बाबी को क्या हो गई, जेल हो गई। क्यों, क्योंकि बाबी ने क्या किया, लाठी चार्ज। क्या किया, लाठी चार्ज। मेरे हिसाब से ये राठी वाली बात कंप्लीट है। राठी वाली बात क्या है, लाठी सीरीज भी जैसलमेर में। हाँ कैसे ही याद कर लेना, जो पहली बार कर रहा है ना दोनों तरीकों से बता दिया। राठी की बात खत्म है जी। भैया राठ और अहिरवाट के बारे में बताओ। साथियों सबसे पहले ध्यान रखना कि इसको पहले अलग से ले लेते हैं फिर यहां पर ले लेंगे कि भैया एक तो होता है राठ और भैया एक होता है अहिरवाट। साथियों ट्रिक भी सुनना और डिटेल भी सुनना। देखना होता क्या है,
कि भैया जो अहिर होता है ना, अहिर बोलते हैं भैया यादव को। किसको बोलते हैं? यादव को बोलते हैं अहिर। तो ध्यान रखना, राठ और अहिरवाट है ना, यहाँ पर किनका शासन था? भैया यादवों का शासन था। क्या था? यादवों का शासन था। कहां पर? राठ और अहिरवाट में। अरे मजे की बात देखना, मैं चाहूंगा 2 लिखकर कमेंट करे। अरे 2 लिखकर कमेंट करे, राठ और अहिरवाट। अहिर यादव को बोलते हैं जी। 2 लिखकर कमेंट करना, राठ और अहिरवाट इंपोर्टेंट भी है। साथियों एक बात सुनना भैया, क्या इसमें एक शब्द आ रहा है क्या? हीर। साथियों हीर वाला गाना भी सुना होगा, हीर हीर ना कर सोनी, है ना? एक तो वो गाना सुना होगा हीर वाला, और गाना नहीं ना। तो साथियों हीर और रांझा, हीर और रांझा की साथियों आपने क्या सुनी होगी? भैया कहानी सुनी होगी। भैया प्रेम कहानी सुनी थी। हीर और रांझा की क्या सुनी थी? प्रेम कहानी सुनी थी। अब सुनना, ये तो साथियों हीर और रांझा हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। अरे हीर और रांझा की जो कहानी थी ना, उसको आप पढ़ते भी हो, सुनाते भी हो, लेकिन यदि हकीकत में कोई हीर की तरह क्या हो जाए? लवर हो जाए ना, लवर हो जाए, चाहे वो कोट पहन के रहे ना, कोट पहन के बिल्कुल मान सम्मान के साथ, तो भी उसकी क्या लग जाएगी? भैया वाट लग जाएगी। ये जो कहानियां है ना, ये किताबों में ही अच्छी लगती है जी, असली जीवन में तो क्या है? नौकरी जरूरी है। सुनना, हीर और रांझा की कहानी हम पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं, लेकिन हीर की तरह कोई लवर हो जाए ना, और वो कोट पहन के भी रहे ना मान सम्मान के साथ, तो भी उसकी वाट लग जाएगी। याद रखना, हीर वाट। कौन सा हीर वाट? अहिर वाट। राठ में 2 जिले हैं, कौन कौन से? भैया लवर से तो याद किया अलवर। क्या याद किया? अलवर। और साथियों एक तहसील आती है, कौन सी? भैया कोटपुतली। क्या? कोटपुतली। क्या? कोटपुतली तहसील आती है। भैया कौन से जिले में पड़ती है? जयपुर जिले में पड़ती है। 2 चीज याद रखना, राठ और अहिरवाट में 2 जिले। सोचिए कौन कौन से? तो एक तो अलवर जिला और एक कोटपुतली, जो कौन से जिले में पड़ती है? जयपुर जिले में। याद हो गया? सुनना जी भैया, हमारे ए नंबर पर आ जाओ। साथियों ए नंबर का डायग्राम ये है। तो राठ और अहिरवाट में पहली बात तो ये लिखेंगे कि यहाँ पर यादव वंश का क्या था? शासन था जी। यादव वंश का क्या था? भैया शासन था। दूसरी बात, कौन कौन से जिले में? देखो भैया, एक तो अलवर में, और एक तहसील आती है, कौन सी? भैया कोटपुतली। कौन सी? कोटपुतली। ये कौन से जिले में पड़ती है? भैया जयपुर जिले में पड़ती है। अब मेरे को बताओ, ये ए याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ 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 सही बात है, कंप्लीट ही मान लो आप तो। मोनी जी कंप्लीट ही मान लो, अलवर तो पूरा आ गया है ना। और साथियों जयपुर से कौन? कोटपुतली। बेरोड से तो है ही है ना। अरे राजा जी पढ़ तो लो, आप साथ दोगे तो सारा करवा दूंगा, नोट्स में आपका अपडेट जरूर करवा दूंगा ना, ऐसी बात नहीं है। अब एक चीज बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई हो ना? ए लिखकर कमेंट करो, आराम से सुनना है। ये वो टॉपिक है साथियों जो किताबों में नहीं मिलेगा। मैंने देखो राठ का ट्रिक भी बता दी, डिटेल भी बता दी। भैया राठ और अहिरवाट का आपने समझा भी दिया। भैया इसकी ट्रिक बताओ, तो ट्रिक सुन लेना कि क्या है? लवर। क्या है? लवर। कौन सा लवर? अलवर। क्या पहन के घूमता है? कोट पहन के घूमता है ना, तो भी इसकी क्या लग जाती है? वाट लग जाती है। अपने आप को हीर समझता था, अरे हीर तो वही था। कौन सा? रांझा वाला। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। याद हो गया? ए लिख दिया ना। अब साथियों आगे बढ़ रहे हैं, बी लिखकर कमेंट करो। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ में आ गई होगी। नोट्स में ऐसे कैसे लिख रखा है भैया, सभी क्लास को लाइक भी कर दीजिए। एक बार 100 प्लस होते ही अपन बात करेंगे, ठीक है? हाँ आगे बढ़ो। एक बार बी लिख के कमेंट करो। साथियों कितने से पॉइंट है? मुश्किल से 20-25 पॉइंट है, लेकिन एक एक बात को मैं आराम से करवाऊंगा, ताकि जो लाइव जुड़ रहे हैं ना, जो अपना समय दे रहे हैं, उनको ये चीज याद हो सके। बाकी आपको पता है ये जिंदगी में याद भी नहीं हो, और भूलने की सबसे ज्यादा समस्या होती है, और प्रश्न आता है जी। बी लिखकर कमेंट करो। हाँ कैसे ही कर लो जी,
बी लिख के कमेंट करो। भैया अब आ गए हम बी के ऊपर। अब देखो के जी, अब कमेंट करना। अब आ गया हमारा समय साथियों, दो है, एक शेखावाटी और एक तोरावाटी। भैया शेखावाटी तो आप बोलो ही मत हो, क्योंकि हमारे नक्शा में आया था कि गंगानगर है, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ है, और हनुमान भैया को क्या पसंद था, शेखावाटी। मतलब शेखावाटी तो आपको आराम से आता है कि भैया 3 जिले आते हैं, एक भैया चूरू, एक भैया झुंझुनू, एक भैया झुंझुनू और एक भैया सीकर। 3 जिले आते हैं। लेकिन एक पूछता है कि तोरावाटी, तोरावाटी में कितने जिले आते हैं। ध्यान रखना, ये चूरू नहीं आएगा, बच गए 2 ना, वो इसमें आएंगे। कौन कौन से भैया, एक तो झुंझुनू और एक सीकर। ये बात मैं उम्मीद करता हूं ज्यादा कुछ नहीं था, शेखावाटी पता है। हाँ राजा जी आ गया है, फिर भी कोई बचेगा ना तो मैं जैसे ही ये हो गया ना, अगले राउंड में एनसीईआरटी ही करवाऊंगा। और अज्जू भाई आप वहां पर 26 जनवरी 1987 कर लेना, वही सही है ना। बताओ समझ में आ गया, सी लिखकर कमेंट करे। आगे बढ़ रहा हूं, 2 बिंदु हो गया। एक भैया राठी क्या होता है पता पड़ गया, एक भैया राठ अहिरवाट क्या होता है पता पड़ गया, एक भैया शेखावाटी क्या होता है पता पड़ गया, और तोरावाटी पता पड़ गया। हाँ कांतली नदी का अपतंत्र है, लेकिन मैं ये बात नदी में बता दूंगा। अभी जितनी चीज है ना उतनी चीज आराम से याद हो। साथियों सी लिखकर कमेंट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सी लिख के कमेंट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। साथियों देखना, 2 चीज होती है भैया, एक तो होती है थली और भैया एक होती है तल्ली या प्लाया। इन बातों को सुनना जी, आराम से एक एक बात सुनना कि भैया ये थली क्या होती है। सुनना भैया, एक बात तो आप पहले ये सुनो साथियों, हमारा जो घर होता है ना, घर, जो घर में जो गेट होता है, आपने कभी देखा है जो गेट पे जिसको आप दहली बोलते हो ना, उसको गांव में थली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो ये क्या होता है, ऊपर उठा हुआ भाग होता है, ऊपर उठा हुआ भाग होता है, ऊपर उठा हुआ भाग होता है। इसलिए तो गांव में क्या बोलते हैं, गांव में इसको थली बोलते हैं। थली बोलो या दहली बोलो, याद रखना जो थली होता है ना साथियों, थली तो क्या होता है, जो ये ऊपर उठा हुआ, जो मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ जो भाग है ना, इसको तो क्या बोलते हैं, थली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थली बोलते हैं। इस बात को हकीकत से ढंग से याद रखना। अज्जू भाई आप भी सुनना, आज पता पड़ेगा रिलेटिव में थली में कौन कौन से जिले आएंगे। आप ऊपर हाँ क्या होता है, थल्ली किसको बोलते हैं, ऊपर उठे हुए भाग को बोलते हैं थल्ली। अब बताना, ऊपर उठा हुआ भाग है तो भैया ऊपर से तो कोई नदी बहने से रही, तो साथियों थल्ली ऐसी है, ऐसा प्रदेश है, यहां से क्या है, यहां से एक भी नदी नहीं बहती। यहाँ क्या है, कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है। कौन से में, थल्ली में। अब एक बात और याद रखना, मैं चाहूंगा इस बात को पहले लिख लेते हैं कि भैया थली क्या है, भैया ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊंचा उठा हुआ भाग क्या है, ऊंचा उठा हुआ भाग। नोट्स में ऐसे कैसे लिख रखा है, एक भी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक भी लाइन नहीं लिखना, केवल और केवल देखना है। साथियों जिसको याद हो जावे वो याद रखना। मैंने एक बात बोली है कि भैया यदि भैया उठा हुआ भाग है ना, भैया उठा हुआ भाग है तो नदी तो ऊपर से तो बहने से रही, तो भैया यहाँ पर क्या है, कोई नदी नहीं होती, कोई नदी नहीं होती ना। तो साथियों 2 ही जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है, एक तो बीकानेर और साथियों एक कौन सा, चूरू। तो याद रखना जो थली है ना, थली में कितने जिले आते हैं, बीकानेर और चूरू। ये 2 याद रखें, केवल और केवल ये 2 याद रखें। अज्जू भाई आप अलग अलग गाइड पढ़ोगे, अलग अलग चीज मिलेगी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पर्सन से कर दोगे। शर्त ये है जितना बता रहा हूं उतना याद रहे, बीकानेर और चूरू याद रखना, बस यही सही है। और साथियों ऐसे ट्रिक से याद करना हो तो इसकी ट्रिक सुनो कि भैया थली का मतलब था भैया ऊपर उठा हुआ भाग, ऊपर उठा हुआ भाग, भैया ऊपर उठा हुआ भाग था ना, मतलब ये हो गया कि ये वाली जो सीन है ना, तो ये ऊपर वाला सीन क्या है, ये ऊपर वाला थली है,
साथियों याद रखना, एक जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू साथियों, बिच्छू जब काटता है ना, जब बिच्छू डंक मारता है ना, तो जो बिच्छू का जहर होता है ना, वो जहर क्या चढ़ता है, ऊपर ही चढ़ता है। यदि उंगली में काटेगा तो भी वो जहर सिर पर असर करता है, कि जो बिच्छू का जहर होता है ना वो ऊपर ही उड़ता है, और थली क्या है, ऊपर ही है, ऊपर वाले भाग को थली बोला। और जब बिच्छू डंक मारता है तो उसका जहर भी ऊपर चढ़ता है। तो साथियों बिच्छू से याद रखना भैया, बी फोर तो बीकानेर, क्या बी फोर तो बीकानेर, और भैया चू फोर चूरू। मैं उम्मीद करता हूं ये बात ढंग से याद हो गई होगी कि भैया हमारा पॉइंट सी चल रहा है, बीकानेर और चूरू। अगर ट्रिक से याद करेंगे तो भैया क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिच्छू, क्या लिखेंगे, बिच्छू, क्योंकि बिच्छू का डंक भी ऊपर चढ़ता है। और भैया जो थली है ना, थली भी क्या है, ऊपरी उठा हुआ भाग है। ये वाली बात समझ में आ गई, थली इतना ही याद रखना है। भैया देखो एक बिंदु और है, तली के साथ साथ पूछता है क्या तय, आधा ल और पूरी ली। भैया एक शब्द ये है, तल्ली बोलो या प्लाया बोलो, क्या बोलो, प्लाया बोलो। सुनना जी, ऐसी बात नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, अभी मैं जिला बता दूंगा ना तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन बिंब बनाओ जी, 1 घंटा लाइव आए हो, आराम से बिंब बनाओ। हाँ सुनना कैसे, हाँ भैया तल्ली और प्लाया। अजी ये देखो जी, ये क्या है, ये सपना चौधरी है, क्या है, सपना चौधरी है जो डांस करती है। आपने सुना होगा जब सपना चौधरी का पहला गाना कौन सा आया था, कि हट जा ताऊ पाचन है, कौन सा गाना था, कि हट जा ताऊ पाचन है, मन तल्ली और नाचन है, कौन सा, कि तल्ली होके नाचने दे। सुनना जी साथियों, यदि ये कोई शराबी है, यदि ये शराब का सेवन करता है, तो अपन बोलेंगे कि यह आदमी क्या है, आज ये आदमी तल्लियों कराया है। क्यों, क्योंकि शराब पी कर आया है। अगर आप खुद पीते हो तो उसको बोलेंगे तल्ली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, किसी दूसरे को पिलाते हो, यदि किसी दूसरे को पिलाया, किसी दूसरे को पिलाया का मतलब पिलाकर आया। एक बात ध्यान रखना, यदि दूसरे को पिलाया तो और खुद पिया तो एक ही बात है, अपराध एक ही है। और इसकी सजा क्या होगी भैया, जेल होगी, कुछ भी नहीं है। अपन आप बोलोगे हट जाता हूं पाचन है, मन तल्ली और नाचन दे, इसका मतलब यह है भाई नाच तो ले, लेकिन यदि तल्ली होगा ना तो फिर जेल होगी, और किसी को पिलाया तो भी जेल होगी। मतलब सीधी सी बात याद रखना कि भैया कि ये कौन कौन से जिले में होता है, सर्वाधिक किसमें, केवल और केवल जैसलमेर में। किसमें भैया, जैसलमेर में। सर्वाधिक किसमें, जैसलमेर में। कैसे याद रखेंगे भैया, जेल से याद रखेंगे। किससे, जेल से। ये ऊपर उठा हुआ भाग है, तो भैया ये क्या है, ये नीचे वाला भाग है। क्या है, नीचे वाला भाग है। अब आपको कोई भी पूछे कि बताओ प्लाया और तल्ली कौन से जिले में, भैया तल्ली होकर आ गया ना तो भी अपराध है, और किसी को पिला के आ गया ना तो भी अपराध है, और दोनों को क्या होगी भैया, जेल होगी जी। तो तल्ली और प्लाया में तो जेल हो गई, और थल्ली ऊपर उठा हुआ भाग होता है। ऊपर जब बिच्छू खाता है ना तो जेर ऊपर ही तो चढ़ता है। बी फोर बीकानेर और चू फोर चूरू, कैसे ही याद करो। राधे भैया, सपना चौधरी टेढ़ी कैसे हो गई, कोई बात नहीं है। अगर ये बात समझ में आ गई हो, तल्ली प्लाया तो जेल होगी। बता, प्रैक्टिकली सोचना है। हाँ बिल्कुल सीमा जी, सही बता रहे हो। 100+ के लिए धन्यवाद। 100 के 100 लाइक करो। 3 बातें हो गई भैया, राठी राट अहिरवाट, भैया सेकावाटी तोरावाटी, और भैया थल्ली और तल्ली और प्लाया जिंदगी में नहीं भूलोगे। ऐसे याद रखोगे तो यहाँ लिख लेना, कोई नदी नहीं होती। इतनी बात क्लियर है। मैं चाहूंगा कि डी लिखकर कमेंट करे। बिल्कुल। खुमा राम जी नमस्ते साहब, नमस्ते। सोनू गुजर जी, मेरे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, यादगार मुख्य परीक्षा जीके बाय हनुमान किसान के नाम से। हाँ, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। आरजी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड करना, वहां से कांटेक्ट कर लेना, कैसे ही हमारे जरिए कांटेक्ट कर लेना, सब मिल जाएंगे।
ये नोट्स में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, इसीलिए तो आपको लिखना ही नहीं है, केवल और केवल याद करते जाओ। भैया डी वाले पे आ जाओ, बातें मत लगाओ। तो सुनो जी, डी सुनो, डी साथियों, डी में क्या बोल रहा है कि भैया एक तो बताओ कि मरुतो किसको बोलते हैं और मेरू किसको बोलते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक बार बताना कि जोधपुर जिले का आकार किसकी तरह होता है। मेरा प्रश्न है कि जोधपुर जिले का आकार किसकी तरह होता है, बताना। देखो भैया, उस दिन आपने ये कहा था कि क्या आ गया, मजो आगो मजो। भैया उस दिन जब बता रहे थे तब आपने बताया था कि जोधपुर का किसके समान, मयूर के समान। ऐसे ही याद रखना, उस मजो से ही याद रखना। क्या, उस मजो से ही याद रखना कि भैया जो मरु है ना, मरु क्या, मरु किसको बोलेंगे कि भैया जोधपुर संभाग को। किसको बोलेंगे भैया, जोधपुर, जोधपुर संभाग को। कैसे याद किया उस दिन, कैसे याद किया था भैया, मैं और जो से कि भैया मजो आगो मजो। याद करो, जब वो महिला घी निकाल रही थी, उसकी घी की बाल्टी भर गई थी, तो उसको क्या आ गया था, मजा आ गया था ना। तो क्या जोधपुर संभाग को क्या बोलेंगे, मरु बोलेंगे। कि जोधपुर संभाग को क्या बोलेंगे, मैं से मरु बोलेंगे। और जोधपुर क्या करती, कैसी होती है, मैप और मयूर के समान। और सुनो जी, और साथियों, ये जो मेरू है ना, इस मेरू किसको बोलते हैं भैया, अरावली को बोलते हैं। किसको, अरावली को बोलते हैं। और बताना, जब मैं राजस्थान की उत्पत्ति करवा रहा था कि राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई भैया, जीटी से हुई। जो जी गोंडवाना भाग था उसको दो भागों में बांटा था, एक मरुस्थल और एक हाड़ौती। तब ढंग से सॉरी, एक अरावली और एक हाड़ौती। अरावली में ढंग से बताया था क्या कि भैया प्राचीनतम भाग है, सबसे ज्यादा प्राचीनतम क्या है, भौतिक प्रदेश। कौन सा, अरावली सबसे सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। ये आपका रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि ये राजस्थान की उत्पत्ति में करवा रखा है। अभी इतना याद रखना है कि भैया मरु तो जोधपुर संभाग और मेरू अरावली, कुछ नहीं करना, मजो आगो, इसी से याद हो गया था। मरु जोधपुर संभाग और मेरू अरावली, ये समझ में आ गया। ई लिखकर कमेंट करे साथियों। यदि फील करोगे ना तो आपको यकीनन समझ में आएगा। आप पूरा यूट्यूब छानना और ये वाली क्लास ढूंढना, यूट्यूब पे मिल जाएगी क्या। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना, हाँ मेरू अरावली को बोलते हैं, तभी तो मेरू के नीचे अरावली लिखा है। और साथियों मरु किसको बोलते हैं, जोधपुर संभाग को बोलते हैं। जोधपुर संभाग ढंग से पढ़ा है। सर ट्रिक के साथ मिलेंगे क्या, नहीं सुनील सेन जी, जब ट्रिक वहां पर दे देंगे तो कि ट्रिक थोड़ी है साथियों, बिंब बनाना है। इसको बोलते हैं किस तरीके से याद किया जाता है, कहीं भी पढ़ो एक लॉजिकली। एक साथियों कहते हैं विज्ञान का टीचर, विज्ञान का स्टूडेंट, गणित का स्टूडेंट जिस प्रकार किसी चीजों को देखता है ना, वैसा और स्टूडेंट नहीं देख सकता। इसलिए वो जरिया है कि मेरे को कैसे याद हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ। आप भाई बहनों क्लियर ये बोल रहा हूँ, मैंने कैसे याद किया, मैं बिल्कुल बेझिझक, बिना डरे, किसी से बिना शर्माए ओपनली बोल रहा हूँ कि मैंने कैसे याद किया, वैसे आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक लाइन जो मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूँ। और साथियों एक चीज ध्यान रखना, केवल अपने नोट्स को अपडेट करते रहना है और साथ में पढ़ते रहो। हाँ आशीष कुमार मीणा जी, आपको बताऊं हमारे से जुड़े हुए लगभग सभी मैथ साइंस के ही हैं, बाकी आर्ट्स वाले तो धुरंधर है जी। हाँ लॉजिकली याद करो साथियों। ई लिखकर कमेंट करो, बातें मत लगाओ, ई लिखकर कमेंट करो, ई लिखकर कमेंट कीजिए। क्या भैया, ई लिखकर कमेंट करो। साथियों ध्यान रखना, देखो एक तो होता है बोराट और एक होता है बोमट। साथियों बोराट में क्या है भैया, र आ रहा है, र बोलो या आर बोलो। क्या भैया र आ रहा है, र बोलो या आर बोलो। बोराट के र से याद रखना क्या भैया, रा संबंध। क्या, रा संबंध। आप देखना जी, देखो उदयपुर इसमें भी आएगा, किसमें, बोराट में। उदयपुर बोराट में भी आएगा और साथियों बोमट में भी आएगा। मतलब इसमें भी आ गया उदयपुर और उदयपुर उसमें भी आ गया। इन दोनों में फर्क है कि भैया रैपुर क्या, राज संबंध। क्या आएगा इसमें, राज संबंध। और भैया इसमें क्या आएगा, डूंगरपुर। क्या आएगा, डूंगरपुर। केवल इतना सा अंतर है। देखो बोराट तो ऐसे याद हो गया
कि भैया उदयपुर इसमें भी और उदयपुर उसमें भी। उदयपुर और राजसमंद की जो पहाड़ियां होती है ना, उसके बीच के स्थान को बोराट बोलते हैं, और उदयपुर और डूंगरपुर की जो पहाड़ियां होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? बोमट बोलते हैं। वो पठारी भाग है, ये पठारी और पहाड़ी दोनों भाग है। काम का इतना ही है जी। बताओ, ये याद हुआ। सेकंड बड़ा डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर। हाँ आयत जी, बाड़मेर ही तो बताया है। क्या बाड़मेर नहीं है? गलत है, बीकानेर आएगा। आयत जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी गलत दे रखा है, बीकानेर ही आएगा। 100% सही है। एग्जाम में प्रश्न आएगा तो लड़ लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाली बात समझ में आई? हाँ। क्या बोराट में भैया उदयपुर तो इसमें भी है उसमें भी है, और बोराट के रसे क्या याद कर लिया? राजसमंद। फिर इसमें अंतर क्या है? डूंगरपुर। क्योंकि देखो, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, ये जिले ऐसे तो आते हैं कि भैया ये डूंगरपुर है, ये उदयपुर है और ये राजसमंद है। तो इन दोनों के बीच में किसके? उदयपुर और डूंगर के बीच में बोमट, और इन दोनों के बीच में कौन सा? बोराट। ऐसे कैसे नोट्स में दे रखा है। बाकी सारी चीजें यदि ये समझ में आ गया हो तो डी लिखकर कमेंट करे। अरे नो टेंशन रहो आप तो। ये क्या है, कुछ घुमंतु प्राणी आते हैं और वो कमेंट करेंगे इसका ये बताओ, बता देंगे तो वो कहेंगे गलत पढ़ा रहा है। भाई तो तू मत पढ़, भाई मत पढ़े। जो चीज बता रहा हूं एक एक चीज साथियों ऑथेंटिक है, बस इतना ध्यान रखो। याद हो गया? बताओ, गोमट डूंगरपुर और उदयपुर के बीच का गया, और बोराट का राजसमंद और उदयपुर का बीच का गया। एग्जैक्ट तो साथियों यही होता है। फिर बाकी अपन ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। ई हो गया। ए बी सी डी ई। एफ लिखकर कमेंट करे साथियों, एफ लिखकर कमेंट करे। एक बार सभी साथी ऐप लिखकर कमेंट करें, क्योंकि साथियों मेरे को भी तो पता हो कि आप तक पहुंच पा रहा है, जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो कितनी पहुंची। आले बहन, सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? अरे दुर्गेश जी, क्या अभी लोगे क्या? अब क्लास के बाद में कमेंट कर देना नीचे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप अभी सेहरी कर दो, इतने नोट्स के लिए कमेंट कर रहे हो, एक बार सेहरी कर दो। अब सुनो जी साथियों, एक तो होता है मत्स्य। ध्यान रखना, मत्स्य में क्या आता है भैया? अलवर जिला आता है। और अलवर का कौन सा भाग? सुनना भैया, दक्षिण, भैया दक्षिण पश्चिमी भाग। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी भाग आता है। बस इतनी सी बात याद रखना, मत्स्य में कौन सा जिला? अलवर जिला। और अलवर का भी कौन सा भाग साथियों? दक्षिण पश्चिमी भाग। जबकि मत्स्य संघ में क्या आता है? ए बी सी और डी आता है। ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली और डी फॉर धौलपुर। ये नॉर्मल बात थी। जब राजस्थान का एकीकरण करोगे ना तो और ढंग से पता पड़ जाएगा। बताना, मत्स्य में क्या आता है? केवल अलवर आता है। अलवर में भी कभी डीपली पूछ लेना तो याद रखना दक्षिण पश्चिमी भाग आता है। और मत्स्य संघ में ए बी सी और डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। साथियों अभी तो वागड़ बांगड़ पता नहीं क्या क्या आने वाले हैं, लेकिन उनको लास्ट में इसलिए लूंगा कि जो रुक गया वो तो लेके जाएगा, जो चला गया साथियों वो घुमंतु प्राणी ही रहेगा। अरे वो तो एकीकरण में है। हाँ, इतनी बात समझ में आई, वो तो एकीकरण में है देव बाबू। सूर्य कहां से हो? हाँ भैया, अलवर में कौन सा? दक्षिण पश्चिमी भाग। और मत्स्य संघ में कौन सा? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ऐप के बाद में क्या आएगा? हाँ कमेंट करो। पूजा गुजर जी वेरी गुड। अगला देखिए साथियों, ऐप के बाद में जी। साथियों चाहूंगा कि आप लोग जी लिखकर कमेंट करें। हाँ, अब एक बार जी लिखकर कमेंट करें और मेरी बात को सुनना। साथियों हाड़ौती बोलो या माल बोलो? क्या हाड़ौती प्रदेश को क्या बोलते हैं? माल प्रदेश। साथियों हाड़ौती का तो आप सबको पता है कि भैया देखो नीचे वाले कोटा, भैया कोटा, बूंदी, भैया बारा और भैया झालावाड़, मुख्यतः तो यही आते हैं। क्या पूछेगा? हाड़ौती प्रदेश में मुख्य जिले कौन से आते हैं? साथियों मुख्य जिले कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये बात तो आपको ढंग से पता है। भैया प्रॉब्लम तो मालव प्रदेश की होती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं जी
कि मालव प्रदेश की क्या कहानी है। यदि घुमंतु प्राणी हो तो बताना, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। अजीब, बताना कि मालव में क्या होगा। साथियों मेरी बात को सुनना, जो भाई ने पहली बार पढ़ रही है, जो भाई पहली बार पढ़ रहे हैं, वो बात सुनना जी कि भैया मालव प्रदेश में कौन कौन सी जिला आएगा। सुनना जी, एक बार मालव को ऐसे पढ़ना, क्या भैया, माँ, माँ से तो माँ, बीच में मैं का लगा रहा हूं जी, माँ का लव। माँ का लव का मतलब क्या हो गया, प्यार हो गया। दुनिया की यदि सबसे खूबसूरत कोई चीज बनी है तो वो क्या है साथियों, माँ है। अब पढ़ना मालव को, मैं चाहूंगा, इंपोर्टेंट है साथियों। आरपीएससी ने 2 बार यहां से प्रश्न पूछा है। आरपीएससी ने 2 बार साथियों केवल यही से प्रश्न पूछा है, मालव प्रदेश से। मालव प्रदेश आगे जाकर काम आने वाला है। मालव में क्या पढ़ा, मालव को कि माँ और लव, माँ और लव किसको पढ़ा है, माँ का लव। लव बोले तो प्यार, माँ का प्यार। इतना देखा साथियों आपने, आप लोगों को लाखन जी उलझ गए ना, तभी बोल रहा हूं केवल और केवल सुनो, केवल और केवल सुनो। 2 बार पूछा गया है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी साथियों। माँ का प्यार दुनिया में भगवान से भी पहले स्थान पर है। क्यों, आपको एक बात पता है क्या भैया, देखो आप कहीं भी हो, एक माँ जो होती है ना, आप यहाँ रूम लेकर रहते हो, घर जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको झाला देकर, क्या झाला देकर साथियों जरूरी है। गाँव में देखना, हमारी माँ खेतों में हो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, जब उसका बेटा और बेटी उसको दिखते हैं ना, तो सबसे पहले झाला देकर वही बुलाती है, आपके ऊपर हाथ फेरती है, आपको आशीर्वाद देती है, क्या कि मेरा बेटा आ गया, क्या मेरी बेटी आ गई। जैसे फिल्मों में होता है ना, उसमें तो साथियों इमोशन के साथ खेला जाता है, हकीकत में तो साथियों उससे भी ज्यादा इमोशन जुड़े होते हैं। जब मालव का पूछे कि माँ का लव, क्या माँ का लव से याद रखना, माँ जो होती है, माँ को पता पड़ते ही माँ क्या करती है, झाला देकर बुला लेती है। साथियों याद, बस इतना याद रखना कि मालव प्रदेश में कौन कौन सा, पता से प्रतापगढ़, पता से प्रतापगढ़, और झाला देने से क्या, झालावाड़, झाला देने से क्या, झालावाड़। साथियों 2 जिले याद रखना, काम हो गया। मालव प्रदेश में कौन कौन से जिले भैया, प्रतापगढ़ और एक झालावाड़। और छोरी बोले हमको तो, हाँ जो भी बोलते हैं ना, प्रताप को झाला देते हैं मालव में, कैसे ही याद रख लेना। सोचो वो कितनी डीपली लाइन हो गई, इसको देखना जी। शब्द ही बोल रहा है, क्या माँ का लव। आ जाइए जी भैया, आ जाओ। बात कर रहे थे यहाँ पर हाड़ोती माल वाला, क्लियर है साथियों। मालव प्रदेश में हमने लिख लिया कि भैया एक तो प्रतापगढ़, भैया एक प्रतापगढ़ और एक भैया झालावाड़। कैसे याद करेंगे, माँ का लव, माँ क्या करती है, पता पड़ते ही झाला देकर बुला लेती है। यदि ये बात क्लियर हो गई हो तो साथियों आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। मैं चाहूंगा कि आप लोग एच लिखकर कमेंट करें। ना जी ना, यही सही है, यही आता है और यही सही है। जो आप आंखों के सामने देख रहे हो यही एक्चुअल में सही है। अब आप एक गाइड पढ़ोगे तो कोई कुछ जोड़ देगा, ऐसे तो हाड़ोती में 7 जिले बताते हैं और 3 जोड़ देंगे। लेकिन साथियों आप इतना याद रखो, जैसे ही प्रश्न आता है, हाँ जैसे ही प्रश्न आता है, पहले दिमाग में ये 4 बातें होनी चाहिए, उसके बाद में ही ऑप्शन काटोगे, सारे प्रश्न हो जाएंगे ऑथेंटिक। अब आगे देखिए साथियों, ट्रिक भी बता रहा हूं, डिटेल से भी बता रहा हूं, याद करने का तरीका भी बता रहा हूं। हाँ जी हाँ साथियों, एक आता है एच में, एक तो होता है बीड़ और एक होता है बीएड। क्या होता है, एक तो होती है बीड़ और एक होता है बीएड। साथियों बीड़ जो होती है ना, वो तो होती है चारागाह भूमि। क्या होती है, चारागाह भूमि। और साथियों ये जो होता है ना बीएड, ये होता है चंबल नदी का, क्या, चंबल नदी की, चंबल नदी का उबड़ खाबड़ भूमि होती है। बात देखिएगा, ये तो सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है भैया, जिले याद कराओ। साथियों बीड़ से तो याद रखना, क्या, बीड़ में केवल एक जिला याद रखना भैया, झुंझुनू। कौन सा भैया, झुंझुनू। क्या रे, बीड़ जो होता है, बीड़ प्रदेश किस जिले में, झुंझुनू जिले में। यही है भाई,
मैं चाहूंगा कि आप लोग झुंझुनू लिखकर कमेंट करें। चारागाह भूमि बीड़ में भैया झुंझुनू जिलाता है, जबकि भैया बीड़ बोलो या भैया डांग बोलो। क्या साथियों प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि डांग प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? क्या डांग प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? एक बार बीड़ जिला बता दो कि बीड़ प्रदेश में भैया शेखावाटी का कौन सा जिला? झुंझुनू जिला। घुमंतु प्राणियों के कमेंट देख रहे हैं, अरे उनको घूमने दो भाई, स्त्री भी करवाना, पहले ज्योग्राफी तो करवा दे। ये वाली बात समझ में आ गई? एज इट इज नोट्स में दे रखा है साथियों। बीएड का सुनना जी, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग बीएड तो याद हो जाएगा कि भैया बीएड कितने अक्षर का है? भैया 3 अक्षर का है। भैया कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है। भैया कितने जिले आएंगे? भैया 3 जिले आएंगे। किसमें? बीएड में। लेकिन वो बीएड को पूछा था क्या? डांग प्रदेश बताओ कौन सा? भैया डांग प्रदेश पूछता है, डांग प्रदेश पूछता है। आ जाइए जी, बीएड का 3 जिले याद करवा रहा हूं। बीड़ पूछे तब तो याद हो गया साथियों। बीएड का आप धौलपुर से स्टार्ट हो जाइए। कहां से? धौलपुर से। देखो बीपुर भरतपुर आता है, तो भरतपुर के नीचे के तीनों जिलों, 3 जिले कौन कौन से? भैया धौलपुर। धौलपुर के नीचे कौन सा था? भैया करौली। भैया करौली के नीचे कौन सा था? सवाई माधोपुर। 3 जिले याद करने हैं। देखो बीएड का बी से याद रखना, भरतपुर के नीचे के 3 जिले कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तीनों जिले पूरे हो गए। ये बीएड आता है। बीएड भी याद रखना और डांग प्रदेश भी याद रखना। इसी को क्या बोलते हैं? डांग प्रदेश बोलते हैं। बिल्कुल। कैसे याद रखोगे? क्या? बीएड में बी क्या है? बी साथियों भरतपुर। भरतपुर के नीचे के तीनों जिलों धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और केवल भैया ये बीड़ पूछे तो भैया झुंझुनू। क्या? झुंझुनू। याद हो गया होगा। एक बात साथियों देखिए, क्या यही था? इसमें झुंझुनू आ गया भैया। इसमें 3 जिले लिख दो। कौन कौन से? भैया धौलपुर, भैया धौलपुर, भैया करौली और भैया सवाई माधोपुर। और कौन सा? सवाई माधोपुर। ऐसे समझ में आ गया हो? आए लिख कर कमेंट करें। 3 अक्षर धौलपुर, करौली, माधोपुर। देखना जो साथी शुरू से जुड़े हुए हैं ना, उनको मेरा एक एक बात समझ में आ रहा है। जब आप रिवीजन करो ना, इसी तरीके से करना। 2 बार रिवीजन कर दिया ना साथियों, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोल पाओगे। याद रखना, जैसे बोल पाओगे। मैं ऑफलाइन गणित पढ़ाता हूं, उसके बावजूद भूगोल याद है। आपको पहले साथियों पूरी इतिहास करवाया था मैंने, आधुनिक राजस्थान करवाया, प्राचीन राजस्थान करवाया। एज ऐसे कैसे सिलेबस में जुड़ा है साथियों। कोचिंग वाले राजा महाराजा करवा रहे थे ना, तब मैंने मना किया था कि राजा महाराजा मत करो, क्योंकि प्रमुख राजवंश जुड़ेंगे, पूरे नहीं जुड़ेंगे। जब आप लोग वो टॉपिक कर रहे थे जो आज सिलेबस में है, आप ये किताबें आपके पास उस समय थी। सबसे ज्यादा भीड़ धौलपुर में। भैया नहीं, आप झुंझुनू ही याद रखे। आप गाइडों के चक्कर में नहीं पड़े। जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो भी किताब हो उसमें से आप मिलान करते रहो। डाउट हो, नंबर दे रखे हैं नीचे, आपका कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट कर देना। अरे कौन सी कोचिंग वाला? मैं तो ये बोलता हूँ ये टॉपिक ही नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, तो टॉपिक ही नहीं है। और कोचिंग वाले किताबों में ही नहीं है। मैं तो ये बोलूँ किताब में नहीं देते, करवाएंगे क्या? तो क्या किम जोंग अन, क्या नाम है सर आपका? अच्छा सा नाम आज चेंज कीजिए भैया। हाँ है ना? अब सुनो जी, अब भैया अब हमारा आ गया सबसे धांसू, जिसको बोलते हैं एक तो वागड़ और एक भैया बांगड़। 2 चीज है, एक तो भैया वागड़ और भैया बांगड़। सुनना, मेरे तरीके से सुनना, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साथियों कुछ बात नहीं बताऊंगा, इंपोर्टेंट लगा लेना। और एक बार सुनना, कमेंट करने में ध्यान नहीं देना, है ना? एक बार सुनना साथियों। वागड़ बोलते हैं किसको? वागड़ बोलते हैं दक्षिणी भाग को। किसको? भैया जो दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी भाग बोले तो नीचे नीचे वाले भाग को। और भैया बांगड़ बोलते हैं, बांगड़ क्या है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। देखो इस बात से तो कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहूंगा जैसे ही सुनना साथियों, इस वागड़ का डेफोर याद रखना।
भैया डयपुर क्या होता है, इसको साइड में ले लो। देखो भैया ये रहा हमारा वागड़, मैं बात बोल रहा हूं वागड़ के डयपुर याद रखना। क्या भैया, डूंगरपुर, क्या डूंगरपुर। और सुनना, वा ग और ड कितने अक्षर का शब्द है भैया, 3 अक्षर का शब्द है। तो कितने जिले आएंगे, 3 जिले तो हमें याद रखने हैं। हमेशा जहां भी वागड़ आए तो दिमाग में 3 जिले याद रखने हैं। कितने जिले, 3 जिले, डयपुर, डूंगरपुर। और साथियों गयपुर क्या भैया, गढ़, क्या गढ़, कौन सा गढ़ भैया, प्रतापगढ़। कौन सा गढ़, प्रतापगढ़। बताओ, एक जिला डूंगरपुर हो गया, एक प्रतापगढ़ हो गया। अब आप बताना कि डूंगरपुर और प्रतापगढ़ साथियों जिले है कहां पर स्थित है भैया, नीचे नीचे। कहां पर, नीचे नीचे। तो बताओ वागड़ कहां होगा भैया, नीचे नीचे बोले ना तो दक्षिणी भाग में। कहां होगा भैया, दक्षिणी भाग में। भैया एक डूंगरपुर हो गया, एक भैया प्रतापगढ़ हो गया। आप बता रहे हो 3 जिले आएंगे, एक जिला बच गया ना, वो होगा साथियों कौन सा भैया, बांसवाड़ा। क्या, बांसवाड़ा। ये मत देखना यहाँ पर बा है, यहाँ पर वाह है, लेकिन साथियों नीचे चले गए ना तो फिर बांसवाड़ा किस में आएगा, वागड़ में आएगा। 3 जिले याद हुए कि नहीं हुए, बांगड़ की टेंशन छोड़ देना। क्या, बांगड़ की, हाँ साथियों बांगड़ की नहीं बता रहा, वागड़ में 1 2 3 जिले, डयपुर, डूंगरपुर, गयपुर, गढ़। कौन सा गढ़ भैया, प्रतापगढ़। और एक बच गया जो बांसवाड़ा। कैसे पता पड़ा कि तीसरा भी जिला आएगा भैया, 3 अक्षरों का शब्द था, 3 जिले आएंगे और दक्षिणी भाग है। एक बात और लिखना स्टार लगाकर, उससे पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूं कि भैया 3 जिले हो गए, कौन कौन से भैया, एक तो हो गया बांसवाड़ा भैया, एक हो गया डूंगरपुर, एक हो गया डूंगरपुर, और भैया एक हो गया प्रतापगढ़। और सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात लगा देना, एक डायरेक्ट पूछता है क्या कि वागड़ का धनी, धनी को ना, धनी साथियों धनी बोलते हैं मालिक को, एक तरीके से कि घर का मालिक कौन है ना, वैसे एक प्रश्न पूछता है क्या कि वागड़ का धनी बताओ। साथियों एक प्रश्न पूछता है कि आप जो वागड़ पढ़ रहे हो उस वागड़ का धनी बताओ, धनी। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। तो साथियों इसका आंसर याद रखना, क्या, संत माऊजी। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, माऊजी लिखकर कमेंट करें। वहां से वाड़ा याद रख लेना। अरे 2 जिले याद हो गए और दोनों नीचे हैं तो दक्षिण जिला हो गया, और 3 जिले याद रखने तो वो वाला तो हो गया। और बांगड़ की तो अलग ही ट्रिक बता रहा हूं जी, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ भोगीलाल पांड्या नहीं आएगा, वागड़ का धनी लिखो संत माऊजी। भैया मैं चाहूंगा कि माऊजी लिखकर कमेंट करे, संत माऊजी कि वागड़ का धनी क्या है, संत माऊजी है। संत माऊजी क्या है भैया, वागड़ का धनी है संत माऊजी। इस बात को भैया नोट करवा दो कि वागड़ का धनी क्या है, संत माऊजी। अब बताओ भैया वागड़ तो समझ में आ गया, आ जाइए बांगड़ के ऊपर। संत माऊजी वागड़ धनी, बिल्कुल है ना, माऊजी वागड़ अरावली, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, शाबाश। अब भैया हमें कंफ्यूजन ये रहता है कि एक आता है बा न ग और ड, बांगड़। क्या आता है, बांगड़। मैं चाहूंगा कि इसको ऐसे याद रखे, देखो जी देखो, वागड़ का गांधी। अरे रीना जी धनी तो पढ़ लो, धनी तक आ जाओ। इनके जो उपनाम है ना कि राधा कौन, मीरा कौन, गांधी कौन, इन सबको मैं एक साथ करवाऊंगा ट्रिक के साथ। सुनना जी, वांगड़ को देखो भैया 4 अक्षर आते हैं, एक तो बा, एक भैया न, एक भैया ग और एक भैया ड। कितने अक्षर, 4 अक्षर। तो बताओ बांगड़ में कितने जिले आएंगे कि भैया बांगड़ में तो 4 जिले आएंगे जो हमें याद करने हैं। देखो बा न ग और ड कितने अक्षर, 4 अक्षर। मैं चाहूंगा 4 लिखकर कमेंट करे, हाँ 4 लिखकर कमेंट करो साथियों, भूलना नहीं है। ऐसे ही 2 बार याद कर लोगे तो बिंब बन जाएगा। बांगड़ का बताओ, बांगड़ के लिए 4 लिखकर कमेंट करो। अरे शेखावाटी रुक जा, मुकेश वैष्णव पे शेखावाटी ही दिमाग में फीड हो जाएगा। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे, 3 ऊपर 1 नीचे। क्या लिख रहे हो, 4 लिखने के लिए बोल रहा हूं, 4 लिखो ना, केवल 4 लिखना है, बा न ग और ड।
साथियों जो न है ना, न पर याद रखना क्या भैया, नागौर। क्या भैया, नागौर। और नागौर के कोष्टक में लिख देना क्या, नाग। क्या, नाग। क्यों बता रहा हूं कहानी, वो सुनना। हाँ साथियों, बांगड़ का याद रखना, बांगड़ में गड़बड़ है। अरे एक जिला आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, गाइडों में गलत दे रखा है, उसको ध्यान रखना। बांगड़, बांगड़ के न से क्या याद किया साथियों, नाग। नाग को क्या कराना है, नाग को पासी। क्या, क्या पासी भैया, नाग को तो दूध पिलाते हैं। हमने तो यही सुना है कि जो नाग होता है, सांप होता है, उसको क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। लेकिन साथियों नहीं, इस बार हम दूध नहीं पिलाएंगे, इस बार हम क्या पिलाएंगे भैया, जूस पिलाएंगे, जूस। क्या पिलाएंगे, जूस पिलाएंगे। कैसे याद किया भैया, देखो 4 जिले हैं, इतना तो पता पड़ गया। वांगड़ में कितने जिले आएंगे, 4। ना से याद किया नागौर, और नागौर का नाग से याद किया कि नाग को क्या करना है, नाग को जूस पिलाना है, तो जूस से याद किया भैया झुंझुनू। क्या याद किया, झुंझुनू। और पासी, पासी से याद रखना भैया, पापोर होता है पाली। क्या होता है, पाली। और भैया चौथा जिला पासी से याद रखना, सिकर। देखना क्या चीज हो गई, चूरू नहीं लिखवाया साथियों। पहले ये 4 जिलों को प्रेफरेंस करना है, पहले ये 4 जिले आएंगे। कौन से, नागौर, झुंझुनू, पाली और सिकर। मुझे पूरा भरोसा है पाली आपने नहीं पढ़ा होगा। हाँ बताना, पाली और नागौर याद रखना। क्या, नाग को पासी, क्या, जूस। पहले तो क्या पिला रहे थे, पहले तो भैया दूध पिला रहे थे, अब क्या पिलाएंगे, पाली। ध्यान रखना कैलाश शर्मा जी, ध्यान रखना, पाली पूरा पूरा ध्यान रखना। अब बताना क्या भैया, अब हमारे उस पे आ जाओ। देखो भैया ये रही कहानी, देखो वागड़ की कहानी समझ में आ गई भैया। जैसे डूंगरपुर, जैसे गढ़, कौन सा गढ़, प्रतापगढ़। एक क्या बच गया भैया, बांसवाड़ा, दक्षिणी भाग, वागड़ का धनी संत माऊ जी। लेकिन बांगड़ की बात आई ना भैया, नैपोर तो नागौर, नैपोर नागौर। और नाग को हम क्या करेंगे, पासी। पासी का मतलब पाली और सी का मतलब शिकर। हम पाएंगे क्या जी, जूस। जूस का मतलब होता है कि भैया झुंझुनू। क्या भैया, झुंझुनू। पाली, सीकर, झुंझुनू, नागौर। ये 4 जिले किस में आएंगे भैया, बांगड़ में आएंगे। और यहीं पर लिख लो साथियों, यहीं पर अलग से लिख लो। क्या भैया, बांगड़ का, भैया बांगड़ का धनी। क्या भैया, बांगड़ का धनी। यदि बांगड़ का धनी पूछेगा ना तो याद रखना भैया, नरहर पीर। साथियों ये 2 जब अपन लोक देवताओं की बात करेंगे तब ढंग से याद करेंगे। यहाँ पर 2 चीज है, हमने पढ़ा क्या भैया, वागड़ का धनी। भैया वागड़ का धनी पूछेगा ना तब तो आएगा संत माऊ जी। क्या, संत माऊ जी। और भैया यदि पूछे बांगड़ का धनी तब आएगा नरहर पीर। ये वाली आज टोटल काउंट करो लाखन भाई। साथियों याद हो गए, ये याद हो गए, आगे बढ़ो। समय कितना जल्दी चला गया पता ही नहीं है, 2 और रहे हैं साथियों। एक आता है ब्रिजनगर। साथियों ध्यान रखना, ब के नीचे ये री की मात्रा है, और ये री आपने पात्रता में हिंदी में ढंग से पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं री। ब्रिजनगर और ब्रजनगर, उसको तो बोलेंगे ब्रजनगर, इसको बोलेंगे ब्रिजनगर। ब्रिजनगर साथियों भरतपुर को बोलते हैं, और भरतपुर का वो एरिया जो कहां पर टच करता हो, यूपी का टच करता हो। अरे भरतपुर वाले बोलते हैं लल्ला, अरे लाली, लड़की को तो लाली बोलते हैं, क्योंकि वो जो कृष्ण भगवान की भूमि, जन्म भूमि आ गई ना गोकुल। साथियों ब्रजवाला, गिरिराज जी महाराज की जय हो, बिल्कुल गिरिराज जी महाराज की जय हो। तो साथियों ब्रिजनगर का क्या आता है, भरतपुर, जो किसको संलग्न रहता है, यूपी को। तो ब्रजनगर में तो भरतपुर याद रखना। और साथियों ये क्या है भैया, ये है ब रे जय नगर, ये है ब्रजनगर और वो है ब्रिजनगर। ब्रजनगर में ध्यान रखना क्या भैया, झालरा पाटन। क्या, झालरा पाटन। क्या आएगा ब्रजनगर में, झालरा पाटन आएगा। और भैया ब्रिजनगर में भरतपुर आएगा, जो यूपी के साथ क्या है। हाँ छोरी नहीं बोलते, लाली बोलते हैं, लाली है ना। लड़की को लाली बोलते हैं और लड़के को लल्ला बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। हमें पढ़ना पड़ेगा राजस्थानी भाषाओं में, जब भाषाओं की बात करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। आई एम फ्रॉम मथुरा,
अरे वेरी गुड मथुरा वालों, आपको जय श्री कृष्णा। साथियों जे ये समझ में आ गया। लास्ट साथियों के बच गया, क्या बच गया, के बच गया, बताना भैया। मेवात, मेवात में तो भैया ए और बी करवा दो, या अब से याद करवा दो, या फिर आप लिख दो मेवात होता है भैया अलवर और भरतपुर। कौन सा भैया, जो एनसीआर वाला नहीं करवाया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जिले, अलवर और भरतपुर, ये बोलो या फिर मेवात बोलो, एक ही बात है। और साथियों जो मेवल है ना उसको याद रखना, क्या भैया, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और भैया डूंगरपुर के मध्य, क्या, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भाग, के मध्य का भाग क्या आएगा, मेवल में आएगा, बताना। मेवात में, मेवात में अलवर और भरतपुर आ गया। और ऐसे याद रख लो ना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूछा था ना, उसमें एनसीआर, बिल्कुल एनसीआर वाला प्रश्न कब पूछा गया, आरएस 2010 के प्री में पूछा गया था एनसीआर वाला प्रश्न। एनसीआर वाला प्रश्न अब सुनना, जब एनसीआर वाला पूछेगा हो सकता है अलवर भरतपुर दे दे, हो सकता है मेवात दे दे। याद रखना मेवात में तो क्या गया भैया, अलवर और भरतपुर आ गया, और मेवल में क्या गया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्रफल आ गया। हाँ किसको बोल रहे हो लाखन भाई? अब मेरे को बताओ साथियों, ये हमारे 11 थे, कितने थे, 11। हमने 11 के 11 दिन किए साथियों। 11 वो पढ़े जो डबल मीनिंग रखते थे, जिनमें हमें वो एग्जामिनर पूरी कोशिश करता था कि हम क्या बन जाए भैया, बावड़ा बन जाए। अब मेरे को ये बताओ कि ये 11 यदि समझ में आ गए हो ना तो 11 लिखकर कमेंट करो। इसके अलावा 18 नाम और रह गए जिनको अपन 20 मिनट में याद करते हैं, 1 मिनट में एक याद हो जाएगा। जो कठिन था वो तो करवा दिया, मैंने पूरी कोशिश की है बिंब बनाने की। साथियों टॉपिक ऐसा था, आप आइडिया लगा लेना क्या कि भैया इसमें कैसे याद करवाते, आपकी गलती नहीं है। ये तो साथियों वीडियो कोई करवाता ही नहीं है, बिना पीपीटी और बिना नक्शा। सोचना बिना पीपीटी, डबल रोल है इनके साथियों, बिना पीपीटी और बिना नक्शे आपने याद किया है। अब आपको दिमाग में हो ना, आप घर प्रैक्टिस करना। वागड़ को नक्शे में भरना, बांगड़ को भरना, थली को भरना, तली को भरना, शेखावाटी को भरना, तोरावाटी को भरना, मेवात को मेवल को भरना, हाड़ोती को भरना, मालव को भरना, मत्स्य को भरना, मत्स्य संघ को भरना। आपकी जिम्मेदारी है, आप भर के देखना। भैया 11 लिखकर कमेंट करो। 11 समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। 1 घंटे की क्लास होगी, 15-20 मिनट की और होगी, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। साथियों आगे देखना, वो पूछता है कि मारवाड़ का तो क्या सीन है, मेवाड़ का क्या सीन है। भाई राजा महाराजा को कैसे याद करे, महाराजा कौन से, अरे छोड़ दो, राजा महाराजा को अभी छोड़ना है, मैं बता दूंगा जब समय आएगा ना। राजा महाराजा के लिए आपको केवल मुगल और राजपूत संबंध, साथियों मुगल और राजपूत संबंध का एक चैप्टर आता है, मुगल और राजपूत संबंध याद करने हैं। और कुछ किताबों के नाम है, साहित्य के नाम है, वो याद करने हैं। महाराणा प्रताप पढ़ना है, पृथ्वीराज पढ़ना है, 4-5 पढ़ने हैं। वो 41 पेज के नोट्स होंगे, वो लास्ट में कर लेना। पहले कला संस्कृति, आधुनिक राजस्थान, प्राचीन राजस्थान और भूगोल कर लो, है ना। सुनो जी भैया, मारवाड़ जो रियासत है ना वो बोलते हैं जोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्र को। एक बात तो ये याद रखो, आपको पता है। और साथियों मारवाड़ जो रियासत है ना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ जो रियासत है वो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। क्या है, सबसे बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत है, ध्यान रखना, पूछा गया है। अब जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब बात करेंगे। मैं बताऊं ना कि मारवाड़ का इतिहास में क्या आएगा भैया, जोधपुर और उसके आसपास की बातें। एक बात तो ये याद हो गया। और सुनो भैया मेवाड़, तो भैया मेवाड़ में आता है उदयपुर, और उदयपुर का आसपास का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, मेवाड़ में आता है। जो नए भाई बहन है ना, अब आपको बोले ना कि मेवाड़ का इतिहास तो समझ जाना, एक तो उदयपुर का और उसके आसपास का क्या पढ़ोगे,
इतिहास पढ़ोगे और मेवाड़ रियासत में लिख लेना सबसे प्राचीन रियासत है। क्या है? सबसे प्राचीन रियासत है राजस्थान की। कौन सी भैया? मेवाड़ रियासत। और साथियों एक बच गया, हाँ अब बच गया मेरवाड़ा। मजे ले रहे हो आज तो। एक बच गया भैया मेरवाड़ा। साथियों ध्यान देना, थोड़ी सी इंपोर्टेंट बात है साथियों, मेरवाड़ा में अजमेर आता है। क्या आता है? अजमेर। लेकिन एक बार ऑप्शन देख लेना साथियों, थोड़ी सी बात याद रखना, आंशिक रूप से क्या था इसमें? आंशिक रूप से राज संबंध भी आता है, बिल्कुल हल्का सा आता है। कभी ये चीज बोल देना कि अजमेर और आंशिक रूप से राज संबंध, तो सही कथन है वो बात याद रखना अजमेर वाली, कि मेरवाड़ा में क्या आता है? अजमेर आता है। तीन चीज हो गई, मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, अजमेर हो गया। आगे देखिए, तीन बातें तो ये हो गई। देखो भैया सुनना जी, मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, मेरवाड़ा हो गया। आगे सुनो साथियों, तीन चीज आती है, योद्धेय, ढूंढाड़ और जंगल। देखो ये हमारा राजस्थान है भैया, ये राजस्थान है ना, ऊपर के दो जिले, इस जो उत्तरी भाग है ना, इसको तो बोलते हैं योद्धेय प्रदेश। क्या बोलते हैं? योद्धेय प्रदेश। बताना, योद्धेय में आएगा भैया गंगानगर और हनुमानगढ़, दो ही जिले आते हैं। कहां पर पड़ता है भैया? उत्तर में पड़ता है। कौन सा भाग है भैया? उत्तरी भाग है। कौन सा? योद्धेय वाला। क्लियर हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। गंगानगर और हनुमानगढ़। और ढूंढाड़ सुनना, जो जयपुर है ना भैया, जयपुर और जयपुर के आसपास का, क्या भैया? जयपुर और जयपुर के आसपास का। देखो मेरी तरीके से आपने नक्शा याद किया ना, उसका मजा पता है क्या है? मेरे को ना तो नक्शे की आवश्यकता है और ना नक्शा बनाने की। क्यों? क्योंकि आपको नक्शा याद है, घुमंतु प्राणी आते हैं उनके समझ में आता नहीं है, हाँ उनके समझ में आता नहीं है, और आप लोग ढंग से कर लेते हो। ढूंढाड़ में क्या गया? जयपुर और जयपुर का आसपास का, ऐसे ही याद रखना है। और साथियों जंगल प्रदेश के क्या लगा दो? इंपोर्टेंट लगा दो। समय भले ही लगे, मैं चाहूंगा कि जंगल लिखकर कमेंट करे। क्या भैया? जंगल प्रदेश। साथियों जंगल प्रदेश लिखकर कमेंट करे। साथियों सुनना, जंगल में क्या आता है भैया? बीकानेर। एक तो आता है संपूर्ण, तो बीकानेर आ गया। और भैया बीकानेर के नीचे जोधपुर पड़ता है ना, तो उत्तरी भाग किसका? जोधपुर का। भैया उत्तरी भाग आता है किसका? जोधपुर का उत्तरी भाग भी आता है किसमें? जंगल प्रदेश में। एक बात तो ये याद रखना भैया, जंगल प्रदेश की राजधानी होती है क्या? जंगल प्रदेश की राजधानी होती है अही छतरपुर। कौन सी? अही छतरपुर। अही छतरपुर है क्या भैया? नागौर का प्राचीन नाम। किसका नाम? नागौर का। भैया नागौर का प्राचीन नाम है, नागौर का प्राचीन नाम है। पूछेगा नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अही छतरपुर। अही छतरपुर क्या है? जंगल प्रदेश की राजधानी है। एक मजे की बात और बताऊं भैया, एक होता है सपाद लक्ष्य। क्या होता है? सपाद लक्ष्य। जो ये सपाद लक्ष्य होता है ना, सपाद लक्ष्य क्या होता है भैया? वर्तमान का। क्या आप अजमेर बोल सकते हो? क्या अजमेर को क्या बोलते हैं? अजमेर को प्राचीन क्या नाम है? सपाद लक्ष्य। तो भैया सपाद लक्ष्य की जो पहली राजधानी थी ना, सपाद लक्ष्य की पहली राजधानी भी क्या थी? अही छतरपुर। हमें प्राचीन नाम ही तो देखना है। देखो जंगल प्रदेश में बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग आ गया, साथ में जंगल प्रदेश की राजधानी बताओ, अही छतरपुर आ गई। अही छतरपुर किसका प्राचीन? नागौर का प्राचीन नाम है। इसके अलावा हमने सपाद लक्ष्य याद किया। सपाद लक्ष्य क्या है भैया? सपाद लक्ष्य क्या है? वर्तमान अजमेर है। तो सपाद लक्ष्य की पहली राजधानी क्या थी? अही छतरपुर। और कभी सपाद लक्ष्य की सेकंड राजधानी पूछ ले तो शाकंभरी। क्या? शाकंभरी। सेकंड क्या है? शाकंभरी। लेकिन अभी इतना याद रखो, ये बात समझ में आ गई साथियों? ये क्या था हमारा? जंगल प्रदेश। हमने मारवाड़ पढ़ा, मेवाड़ पढ़ा, मेरवाड़ा पढ़ा, योद्धेय पढ़ा, ढूंढाड़ पढ़ा, जंगल पढ़ा। 6 तो याद हो गए। और देखिए साथियों,
बात है 7 और 8। मैं चाहूंगा कि 7 और 8 लिखकर कमेंट करे। इंपोर्टेंट बात है, क्या लगाओगे? जैसे जंगल के इंपोर्टेंट लगाया उसी प्रकार इनके भी इंपोर्टेंट लगाना है। साथियों, कुरुक्षेत्र जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं भैया अलवर को। किसको? अलवर को। और अलवर की भी ढंग से बात करें ना तो कौन से भाग को? भैया उत्तर वाले भाग को। देखना, अलवर का दक्षिण पश्चिमी भाग तो मत्स्य में था। भैया आपने बताया था कि अलवर का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है ना वो तो मत्स्य हुआ करता था और मत्स्य संघ में ABCD आया करता था। कुरुक्षेत्र में क्या आएगा? अलवर का कौन सा भाग? उत्तर भाग। कौन सा? उत्तर भाग। अब साथियों सूरसेन में बताओ, तब बात बने। सूरसेन में कौन कौन से जिले आएंगे बताओ? भैया अलवर नहीं आएगा। भैया ई में, भैया ई में, ई और मैं, ई में एक प्रॉब्लम है। ई में बोले तो इसमें एक प्रॉब्लम है। ABCD इसमें, हाँ कुरुक्षेत्र का तो अलवर का उत्तरी भाग आ गया, लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम है। अलवर यहां आ गया ना तो भैया अलवर यहां नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा फिर? भैया एक तो आएगा भरतपुर, भैया एक हमारा धौलपुर, और भैया एक धौलपुर के नीचे वाला। एक धौलपुर के नीचे वाला कौन सा? करौली। क्या आएगा? करौली। मतलब धौलपुर के ऊपर वाला, धौलपुर के नीचे वाला, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बताओ क्या सूरसेन में अलवर आएगा? अलवर नहीं आएगा। तभी तो लिखा ई में मतलब इसमें एक प्रॉब्लम है इन दोनों में। क्या? कि अलवर कुरुक्षेत्र में आता है, सूरसेन में अलवर नहीं आता। पूछेगा कुरुक्षेत्र की राजधानी बताओ, तो कुरुक्षेत्र की राजधानी पूछे ना तो इसे याद रखना। क्या भैया? इंद्रप्रस्थ। क्या? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी? कुरुक्षेत्र की। और यदि सूरसेन की राजधानी पूछे ना कि सूरसेन की राजधानी बताओ तो इस एम से याद रखना। क्या? मथुरा। अभी मथुरा से एक बहन जुड़ी हुई थी तो मथुरा, ऐसे याद रखना है। कुरुक्षेत्र में अलवर आ गया और सूरसेन में अलवर से 3 नीचे। अलवर के बाद में क्या आता है? भैया भरतपुर, धौलपुर, करौली, तीनों नीचे आ गए। इन दोनों में ई में एक प्रॉब्लम है। भैया क्या? कि इसमें अलवर आता है, इसमें अलवर नहीं आता। तो ई फॉर इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी? कुरुक्षेत्र की। और मैपुर, मथुरा किसकी राजधानी? सूरसेन की। जब प्राचीन राजस्थान पढ़ोगे ना तब ये सारी बातें एक बार और, बस कितनी और है क्लास? 5 मिनट की और मान लो, 7-8 पॉइंट हो गए, 10 बिंदु और है। 10 बिंदु 3 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक याद नहीं होगा। ये बात समझ में आई हो ना? तो क्या लिखोगे? जेड लिखकर कमेंट करो। अगर ये 8 बिंदु तक याद हो गया, 11 बिंदु तो वो याद हो गए, 8 बिंदु ये याद हो गए, पूरे 19 बिंदु याद करवा दिए। टोटल 19 बिंदु याद करवा दिए। एक बार सभी साथी समझ में आ रहा है तो साथियों 19 ही लिखकर कमेंट करें। 19 बिंदु याद हो गए। आगे देखिए जी, भैया 9वां और 10वां याद कराओ। भैया एक बिंदु आता है, 10वां बिंदु छोड़ने से पहले 10वां क्या है? भैया कांठल। सुनना, 9वां बिंदु है चंद्रावती। क्या? भैया ये भी पूछा गया है, कौन सा? बताओ। चंद्रावती बोलो भैया, चंद्रावती बोलो, या भैया आर्बुद, आर्बुद प्रदेश बोलो। सुनना जी साथियों, कमेंट करने में ध्यान नहीं, इसको देखना। पता है क्या है? वो एक गाना सुना होगा क्या? कि फिल्म चंद्रावत देखूंगी, है ना? क्या? फिल्म चंद्रावत देखूंगी। तो साथियों गाना आता है कि सांस आप कैसे रोकोगे, मैं फिल्म चंद्रावत देखूंगी। फिर उन दोनों के बीच में बातें होती है, उन बातों से ही गाना बना दिया। क्या? कि जैसे फिल्म हॉल में कि आपका ससुर होगा तो आप फिल्म कैसे देखोगे? तो फिर वो जवाब देती है कि क्या? मैं घूंघट निकाल कर देखूंगी, लेकिन फिल्म तो चंद्रावत देखूंगी। फिर उस गाने में आगे वो बोलती है क्या? कि वहां पर आपका जेठ होगा तो फिल्म कैसे देखोगे? कि जेठ के पीछे बैठूंगी, लेकिन फिल्म कौन सी देखूंगी? चंद्रावत देखूंगी। याद रखना, कहने का मतलब क्या है कि भैया वो सिर दिखाना नहीं चाहती। जब ससुर की बात आई तो घूंघट निकाल रही थी, जब जेठ की बात आई तो पीछे बैठ रही थी। लेकिन उसकी जिद देखो कि सास
मैं तेरा कहना नहीं मानूंगी और फिल्म कौन सी, चंद्रावत देखूंगी। तो साथियों चंद्रावती बोलो, आरबुत प्रदेश बोलो, क्या आएगा भैया, सिरोही आएगा। उस गाने के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है, गाना बनाने वाला यही कहना चाहता है कि बहू तो फिल्म देखेगी, आप मानो या मत मानो वो जिद पर है। सिर दिखाने की बात है, ससुर आवेगा तो घूंघट निकालेगी, जेठ होगा तो पीछे बैठेगी, लेकिन फिल्म तो चंद्रावती ही देखेगी। याद रखना, एक ऐसे की ऐसे अधीनस्थ बोर्ड ने ही पूछा है कि बताओ चंद्रावती प्रदेश, चंद्रावती किसका नाम है, सिरोही का। प्रीप्लावड़ा, हाँ बताओ, समझ में आ गया, आराम से याद होगा कि फिल्म चंद्रावती। अब सुनो ना वो गाना, आज गाना सुनोगे ना तो याद हो जाएगा, है ना। चंद्रावती आरबुत प्रदेश क्या आएगा, सिरोही आएगा। साथियों उसके अलावा एक और बचता है, क्या भैया, कांठल। कांठल को सीधा याद रखना कि कांठल कौन से जिले को बोलते हैं भैया, प्रतापगढ़ को बोलते हैं। किस जिले को बोलते हैं भैया, प्रतापगढ़ को बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी, हाँ अब आगे बढ़ते हैं, क्या प्रतापगढ़ को क्या बोलते हैं, कांठल बोलते हैं। और सुनो, कितने हो गए, 10 हो गए। अब क्लास धीरे धीरे खत्म होने वाली है। साथियों एक चीज और याद रखना, है ना। साथियों एक चीज क्या होती है, देखो एक तो होता है भैया मांड बोलो, या भैया मांड धरा बोलो, मांड बोलो, मांड धरा बोलो, चाहे भैया वल बोलो, क्या वल बोलो। जब ये तीनों पूछे ना तो याद रखना कौन सा जिला आएगा, जैसलमेर आएगा। हमारे जो नोट्स है ना, उस नोट्स में साफ साफ दे रखा है कि भैया ये मांड गायकी के कारण, यदि ये मांड है ना तो मांड का, मांड संपूर्ण मांड को क्या बोलते हैं, मांड का पूरा क्षेत्र को वल बोलते हैं। और वल वाला मांड और वल दोनों किस में आते हैं भैया, जैसलमेर में आते हैं। साथियों मैं चाहूंगा कि आप मांड धरा लिखकर कमेंट करें। यहाँ से प्रश्न पूछता है और कंफ्यूज भी करता है कि बताओ मांड धरा किस जिले का नाम है, जैसलमेर का। क्योंकि मांड तो याद रहता है और वल भी याद रहता है, लेकिन क्या पूछेगा, मांड धरा, मांड धरा, मांड धरा किसको, मांड धरा जैसलमेर जिले की, मांड धरा किस जिले की, हाँ हाँ क्या मांड, मांड धरा या वल किस जिले को भैया, भैया जैसलमेर जिले को। याद रखना जी, मांड धरा पूछे ना तो कौन सा जिला, जैसलमेर। लेकिन भैया हम करे क्या, याद क्या क्या करें, यहां पर लिख देना क्या 2023 रीट में यही प्रश्न पूछेगा कि राड धरा कौन से जिले को बोलते हैं। देखो जी भैया अभी आप बात कर रहे थे मांड धरा, मांड धरा पूछेगा जब तो भैया हम आंसर दे देंगे क्या, जैसलमेर। लेकिन भैया वो पूछेगा क्या, राड, राड धरा। हमारी क्लास शुरू होने से पहले आज आप लोग क्या कर रहे थे आपस में भैया, राड कर रहे थे, राड। अरे राड बोलो या लड़ाई बोलो या झगड़ा बोलो, एक ही बात है। बताओ आप लोगों का तो दुनिया एग्जाम्पल देती है, पूरा यूट्यूब एग्जाम्पल देता है कि ये जो क्लास होती है ना, इसमें सारे बहन भाई क्या है, सारे बहन भाई प्रेम से रहते हैं। उसके बावजूद भी आप दोनों में क्या थी, आप में आज राड हो रही थी। साथियों उसी प्रकार एक तो बेचारा ये भैया, एक तो बेचारा पतला सा था मेरी तरह, ये इसका तो क्या नाम था भैया, गुड्डा। अपने नहीं बोलते कि गुड्डा और गुड्डी, गुड्डा गुड्डी बोलते हैं ना, बचपन में आपने खेला होगा कि एक गुड्डा होता है और एक गुड्डी होती है। उसी प्रकार साथियों ये तो कोई पतला सा क्या था, गुड्डा। और साथियों ये क्या थी, ये इसकी पत्नी थी, क्या नाम था, मालानी। क्या नाम था, मालानी। तो साथियों सुनना, गुड्डा तो पति था पतला साक और ये इसकी पत्नी थी मालानी। और इन दोनों के बीच में क्या हो गया भैया, इन दोनों के बीच में राड शुरू हो गई। साथियों राजस्थानी में राड बोलो, राड को झगड़ा बोलो, और साथियों झगड़ा को क्या बोलो, इसको लड़ाई बोलो। अब आप बताना जी क्या गुड्डा और मालानी में क्या हो गई, राड हो गई। याद रखना पूछेगा राड धरा किसको बोलते हैं,
धरी की धरी रह गई इन दोनों की लड़ाई। किस किस की? गुड्डा और मालानी की। याद रखना जो राड धरा है ना, राड धरा किसको? भैया राड धरा, भैया राड धरा बेहद इंपॉर्टेंट है। राड धरा बोलते हैं गुड्डा, गुड्डा मालानी। क्या? गुड्डा मालानी। गुड्डा मालानी कहां पर? बाड़मेर। कहां पर? बाड़मेर की भाड़ में गई। क्यों लड़ाई? क्या हुआ? इनकी राड धरी की धरी रह गई। किसकी? गुड्डा और मालानी की। इंपोर्टेंट लगा देना भैया। राड धरा पूछे तब तो गुड्डा मालानी बाड़मेर, और भैया मांड धरा पूछे, क्या? मांड धरा पूछे तो मांड धरा आएगी भैया जैसलमेर। मानदरा क्या आएगी? जैसलमेर। साथियों ये वो टॉपिक है जो मरा हुआ है अपने आप में, इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। साथियों कोचिंग सब ऐसे बोलते हैं कि याद करने वाला टॉपिक है, मैंने केवल कोशिश कर रहा हूं जी आप लोगों को जोड़कर पढ़ाने की, आप लोगों तक पहुंचाने की। बताना मांडदरा वल जैसलमेर को बोलते हैं। राडदरा के इंपोर्टेंट लगा दिया। और भैया हमने बोला कि ये गुड्डा मालानी, क्या? गुड्डा मालानी। गुड्डा मालानी कहां पर पड़ता है भैया? बाड़मेर में पड़ता है। कितने बिंदु हो गए? 12 बिंदु हो गए। और सुनो जी आगे सुनो साथियों, दो टॉपिक आते हैं। एक तो राती घाटी। राती घाटी याद रखना किसको बोलते हैं? बताओ राती घाटी किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताओ। और साथियों ये इंपोर्टेंट लगा दो, हैया हैये, हैया हैये। साथियों याद रखना, साथियों केवल और केवल 2 जिले याद रखना कि भैया एक तो कोटा, भैया एक तो कोटा और एक साथियों बूंदी। क्या? कोटा और बूंदी। एक बात ध्यान रखना साथियों, भाई ये तो भारती सिंह और, हाँ हाँ समझ गया जी, वही है अर्श वाली कहानी, वही है जी। साथियों हैया हैये। साथियों इसमें भी आपको डाउट होगा, जो साथियों मार्केट की गाइड है ना वो अपनी मन मर्जी से छापती है। आप लोग इस बात को लिख लेना कि भैया हैया हैये। इसको ऐसे याद रखना, ये हमारा भाई था, इस भाई की पढ़ाई नहीं हो रही थी तो इस भाई ने क्या किया साथियों? तैयार होकर गया घर से। क्या पहन के? कोट पहन के गया। साथियों कोट पहन के गया। क्या पहन के गया? कोट पहन के गया। और ये क्या है? कोट के बटन है बूंद के समान। साथियों कोट पहन के गया कहां पर? बूंदी में। बूंदी में क्यों गया? पढ़ने गया। ऐसे याद रख लेना हैया हैये। और आपको क्या बोल के जा रहा है कि मैं जॉब करने जा रहा हूं, पढ़ने नहीं जा रहा, जबकि जा कहां रहा था? ये कहां जा रहा था? कहां जा रहा था ये? पढ़ने के लिए, झूठ बोलकर। तो आप बोल रहे हो कि आप जिस पर शक होता है तो क्या बोलते हो? हैं गांव में बोलते ना, हैं कहां जा रहा है? पता पड़ गया। ऐसे याद रखना कि है मतलब आप उस पर डाउट कर रहे हो। प्रैक्टिकली सोचना कि आप बोल रहे हो कि हैं कहां जा रहा है, अब उसको ये जा तो वो पढ़ने जा रहा है और वो ये सोच रहा है कि इसको पता नहीं पड़े, जा तो पढ़ने रहा है, लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि मैं बूंदी में जॉब करने जा रहा हूं। और क्या पहन के गया? कोट पहन के। साथियों कैसे ही याद करो इसको, केवल इतना ध्यान रखना साथियों, पूरा आप लोगों को हाड़ोती नहीं जवाब देना। कोटा और बूंदी को क्या बोलते हैं? हैया हैये। किसको बोलते हैं? कोटा और बूंदी को। कोटा और बूंदी को। राधे श्याम भाई नींद लेना छोड़ दे, 1 बजे तक कम से कम पढ़ा करो, सर तो नहीं चाहिए। सुबह 4 बजे उठते हो ना, ये सुबह 5 बजे उठते हो तो भी 1 बजे तक। साथियों 1 बजे तक पढ़ा करो, 1 बजे सो जाओ, 2 3 4 5, या तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब आपका मन करे ना इस टाइम उठ जाया करो। 5 बजे उठ रहे हो तो दिन में 3 घंटे सोना है, 6 बजे उठ रहे हो तो दिन में 2 घंटे, 7 बजे उठ रहे हो तो दिन में 1 घंटा, 8 बजे उठ रहे हो तो दिन में नहीं सोना, लेकिन रात को 1 बजे सोना है। नियम बना लो, वरना फिर बाद में जगोगे ना तो कोई नींद ही नहीं आएगी। सारे दिन प्राइवेट नौकरी करोगे, मजदूरी करोगे ना, रात को नींद ही नहीं आएगी, सपनों में टूट जाओगे, रोते रहना, है ना। बिल्कुल आज की तो मजे वाली क्लास थी। हैया हैये में क्या गया? हैया हैये में भैया कोटा और बूंदिया गया। चलो साथियों खत्म करते हैं क्लास को। साथियों 2 ये रह गए, जबालीपुर। भैया जबालीपुर का तो आप टाइम ही मत लो। जबालीपुर जालोर को बोलते हैं। भैया बटनेर किसको बोलते हैं? भैया बटनेर हनुमानगढ़ को बोलते हैं। साथियों बटनेर हनुमानगढ़ को बोलते हैं और जबालीपुर जालोर को बोलते हैं। और देखिए 2 रह गए, भैया रामनगर। भैया रामनगर बोलते हैं श्री गंगानगर को। किसको?
श्री गंगानगर को श्री राम से याद रख लेना, श्री राम नहीं बोलते, श्री राम, श्री राम से याद रख लेना। श्री गंगानगर को क्या बोलते हैं भैया? रामनगर बोलते हैं। श्री गंगानगर को रामनगर बोलते हैं। और भैया गोपाल पाल, गोपाल पाल भैया करौली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गोपाल पाल करौली को बोलते हैं। गोपाल पाल साथियों, ये हमारे 18 बिंदु हो गए। मैं चाहूंगा सभी साथियों 18 लिखकर कमेंट करें। सभी साथी करौली को, क्या गोपाल पाल किसको? करौली को। साथियों सारी बातें हो गई, गोपाल पाल करौली को। साथियों यहाँ पर ध्यान रखना, कल हमने एक बात करी थी क्या कि भैया राजनगर की राज संबंध का जो जिला मुख्यालय था ना, वो साथियों राज संबंध का जिला मुख्यालय राज संबंध के नाम पर नहीं था, तो क्या था? राजनगर के नाम से। ध्यान रखना, वो राजनगर तो राज संबंध में है और रामनगर श्री गंगानगर में है, अलग अलग बात है। उसके अलावा एक बात और रह गई, क्या भैया? राती घाटी। साथियों याद रखना, जो राती घाटी कहाँ पर है? बीकानेर में। मैंने वैसे भी हिंट दे दिया था, राती घाटी कहाँ है? बीकानेर में। हाँ सॉन्ग याद कर लेना, मोटा मोटा बता रहा हूँ। साथियों 11 तो हमने वो पढ़े जिनका रोल क्या है? डबल। और साथियों 18 वो पढ़े जिनका रोल क्या है? सिंगल। भैया 18 और 11 हो गए 29। साथियों ये 29 ही बहुत है, 29 आपको याद है। इसके अलावा उनमें मत पढ़ना कि जिलों के उपनाम बताओ, वो बताओ। इतना याद है, मेरे साथ चलो, जब समय आएगा मैं और याद करवा दूंगा। मेरे को लगेगा मैं एमसीक्यू कर रहा हूं, जब लगेगा मैं और करवा दूंगा। एक बात साथियों जरूर इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट सूचना है, जाना मत। इतनी बात समझ में आ गई भैया? ये वाली बात क्लियर हो गई। अब सुनना साथियों, आपके ऊपर है। मैंने एक बात बोली थी कि साथियों आईसीटी की मैं एक बात बता रहा हूं। आईसीटी में 4 टॉपिक जुड़े हैं। दरअसल में 4 टॉपिक बोलो या साथियों 10वीं क्लास की एक किताब आती है, वो पूरी किताब जोड़ो। पहला टॉपिक जोड़ दिया आईसीटी के आधार। अब साथियों आधार का मतलब क्या है नहीं पता। दूसरा टॉपिक जोड़ा उपकरण। अब उपकरण में कौन कौन सा उपकरण पढ़ना है नहीं पता। तीसरा साथियों इसके उपयोग जोड़ दिए और इसके एक क्या जोड़ दिया? सामाजिक प्रभाव। क्या जोड़ दिया? सामाजिक प्रभाव। 5 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न भैया? 5 प्रश्न आएंगे भैया। 10 अंक का मैटर है। साथियों गूगल आपके पास है, मैं क्यों बोल रहा हूं वो सुनना। कुछ सब्जेक्ट साथियों बेहतरीन टीचर ही करवा सकते हैं जिनके पास हो। आप गूगल खोलना साथियों, गूगल पर डालना राहुल सर साइंस और टेक। राहुल सर साइंस और टेक डालोगे ना तो सर की सारी वीडियो आ जाएंगे। मतलब समझना, सर आरएस की जो मुख्य परीक्षा मेंस में जो टेक्नोलॉजी का पेपर आता है ना, वो सभी कोचिंगों में सर ही करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सर ही करवाते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि क्योंकि अनअकैडमी में और इनमें नियम होते हैं कि साथियों वो वीडियो अब कहीं नहीं पढ़ाएंगे ऑनलाइन, आप कहीं भी क्लास नहीं देखोगे, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं करवा सकते। फिर भी जब मेरी क्लास नहीं होगी तो मेरी क्लास की जगह वो 1-2 क्लास या एमसीक्यू लगा देंगे। आप लोगों के लिए आईसीटी का कोर्स क्रिएट किया गया है, 99 रुपए में किया गया है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। जिनके पास पेमेंट नहीं है वो मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा, है ना। क्या करना है, इसमें आप लोगों को 500 तो पर्सन मिलेंगे। वो 500 क्वेश्चन साथियों सारे एग्जाम में आए हुए टॉपिक वाइज, साथ में एनसीईआरटी कवर है। उसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और क्लास भी मिल जाएगी। आराम से देख लेना। इसी महीने जीके पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ो, एक आईसीटी पढ़ो। आपको कहीं भी लो, मैं खुद भी ये बोल रहा हूं कि आपको आईसीटी का तो लेना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी लो। हमारी तरफ से आईसीटी की ये हेल्प है जो मैं बता रहा हूं आपको। 99 रुपए में यह आईसीटी का क्या है? कोर्स है। कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों के ऊपर कि आप लो, आपके मर्जी है, आपको बस लेना पड़ेगा, ये मैं बोल सकता हूं। आप कहीं से भी आईसीटी पढ़ो, ये लेना पड़ेगा। अब सुनो साथियों, मैं क्या कर रहा हूं, 16 साथियों कल 16 तारीख को अब तक जितना पढ़ा ना उसका रिवीजन क्लास होगी, 2 घंटे की रिवीजन होगी।
साथियों 2 की स्पीड में गजब तरीके से रिवीजन होगा। कल 2 घंटे की क्लास होगी और केवल रिवीजन होगा। कितना? अब तक का रिवीजन होगा। फिर साथियों 17, 18, 19 और 20, ये 4 दिन। साथियों 17 तारीख को मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके आंसर की के लिए अजमेर जाऊंगा। तो साथियों 18, 19 और 20 ये जो 3-4 दिन रहेंगे ना, उसमें मेरी क्लास की जगह राहुल सर लेंगे। और कल रिवीजन करने के बाद मैं आगे का प्लान आपको बता दूंगा। और हो सकता है कल क्लास नहीं ले पाऊं, क्योंकि साथियों कल यदि अजमेर निकल गया आंसर की के लिए, तो आपको बता दूं मेरी जो क्लास होगी वो 22 तारीख से होगी। अब हमारा टॉपिक जो हमारे सिलेबस में 1 नंबर पर दे रखा है ना, क्या? भौतिक स्वरूप। क्या भैया? भौतिक स्वरूप। जो हमारे सिलेबस में भौतिक स्वरूप टॉपिक दे रखा है, वो भौतिक स्वरूप टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा 22 तारीख से। 22 तारीख से हमारा जो सिलेबस है, अब हमें 13 बिंदु पढ़ने हैं। 13 बिंदु पढ़ने हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा भौतिक स्वरूप। कब से? 22 तारीख से। 3-4 दिन का काम है। अगर मैं काम नहीं गया तो मैं क्लास कंटिन्यू रखूंगा, वरना आप जाना मत। वीसी चौधरी जी क्या हो गया? हाँ, मैं कल शाम को ही निकल जाऊंगा। अब मेरी बात सुनना, जो साथी जुड़े हुए हैं, साथियों आईसीटी का कोर्स के लिए एक क्लास डेमो के रूप में आपको ऐप के ऊपर मिल गई। इसके अलावा सब कुछ मेटर फ्री होगा, सब कुछ। साथियों जो संभाग का टेस्ट है वो कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। संभाग का नंबर 2 वाली क्लास का टॉप टेस्ट अपलोड हो जाएगा। आप सब क्या करोगे ये चीज। अब आपको जो भी डाउट हो मेरी क्लास के नीचे कमेंट कर देना। आज की क्लास कैसी लगी साथियों ये भी कमेंट करके दिखाना। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को आईसीटी कोर्स के बारे में बता दिया। भाई अब नहीं, आपकी वही नजरिया है इनके प्रति। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो आप? बोलो सर, 1 मिनट रुको। देखो, जिनको केवल नोट्स चाहिए, नोट्स 20 तारीख तक रेडी होंगे ना। नोट्स मैं ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री में ही। नोट्स मैं वैसे ही करवा दूंगा। हाँ, कुर्सी पर बैठ कर पढ़ो। क्या कमेंट करे हो? किसी का सवाल है तो कमेंट करो। कोर्स से रिलेटेड सवाल है तो भी कमेंट करो। जो भी आपका इश्यू है कमेंट करो। सर मैंने 55-027 पर मैसेज किया, वो जवाब नहीं। 55-0, अरे वीसी जोधपुर जी, जवाब मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है? आप टेलीग्राम पे कर लेना। जरूरी थोड़ी आपने मैसेज करके आप तो भूल गए, तो आपका जवाब मिल जाएगा। अज्जू भाई मैं नोट्स तैयार होते 20 तारीख तक दे दूंगा। जो वहां पर नोट्स होंगे, नोट्स तो मैं वैसे दे दूंगा। भाई एनसीईआरटी किताब थी, उसके नोट्स तैयार हो रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा। नोट्स तो मैं वैसे ही दे दूंगा। और वो जो, हाँ, नोट्स की टेंशन ना लो। नोट्स तो मुख्य परीक्षा के कंप्लीट दूंगा जो मेरे पास होंगे। हाँ बिल्कुल तैयारी करो, बंवर जी तैयारी करो। कोर्स आप शायद सराह से ले सकते हैं हितेश जी। हाँ, आप अभी से कोर्स ले सकते हो। क्रिएट हो गया है। एक डेमो क्लास डाल दी, एक रिकॉर्डेड क्लास डाल दी। अब अगले 2-3 दिन मेरी क्लास नहीं होगी ना, तो राहुल सर आपको ये क्लास लेंगे। आप कोर्स, हाँ, कल नोट्स की पीडीएफ डल जाएगी। वही पीडीएफ मैं ग्रुप पर डाल दूंगा 2-3 दिन बाद में। मेरी क्लास का 9 बजे से टाइम है। लेकिन साथियों 3-4 दिन मैं बता रहा हूं ना, मैं उधर जा रहा हूं अपन, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ, सिरोही की तरफ, गुजरात की तरफ और अजमेर की तरफ। ये 3-4 दिन का टूर है। अगला टॉपिक बेसिक करवा दिया। ज्योग्राफी का कोर्स 30 सितंबर तक, अगस्त सितंबर चल रहा है, 30 सितंबर तक करवा देंगे। अब हमारे पास 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे। जो सिलेबस में लाइन टू लाइन दे रखा है उसका अध्ययन करेंगे। पूरी बेसिक चीजें मैंने करवा दी। भैया तो पढ़ते नहीं है, भैया तो कल भी आंदोलन में जा रहे हैं, परसों भी आंदोलन में जा रहे हैं। कोर्स से रिलेटेड बताओ। एक बार कोर्स की बात समझ में आ गई हो तो आईसीटी लिखकर कमेंट करो। जिनको लेना है शुरू में ले लेना, ताकि इसी महीने में कोर्स हो जाएगा। अरे 15 दिन रहे ना, 12-13 दिन में आईसीटी पढ़ लो। फिर 500 क्वेश्चन है, वो हम 500 क्वेश्चन यूट्यूब पे करवा देंगे, उनको कर लेना। वो 500 क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथियों यकीन करना, जब आरएस मेंस को करवाने का कितना अनुभव है सर के पास, है ना। 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बिल्कुल साथियों, बाकी सब फ्री है। मैं आपको आधुनिक राजस्थान पढ़ाऊंगा, वो भी फ्री है।
साथियों रीति विज्ञान करवाऊंगा, वो भी फ्री है। मैनेजमेंट कराऊंगा अठुम्बर से रीति विज्ञान मैनेजमेंट दोनों साथ साथ करवा दूंगा। उससे पहले ज्योग्राफी करवानी है, और नवंबर में इतिहास का रिवीजन करवा दूंगा, पूरे नवंबर में आधुनिक का और दिसंबर में कला संस्कृति का। झूठ बोलते हो अरे सच में नहीं पढ़ता, मेरी सुन लो भाई, बुक पढ़ा दी। अरे वो बुक से नोट्स लाइन टू लाइन आप कैसे बना पाओगे? आप खुद बनाओ। सिलेबस ये है, बताओ आईसीटी का आधार, मैं खुद फिजिक्स से एमएस से हूँ, मेरे को नहीं उपकरण में कौन सा तो पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। अब सर ने इस तरीके से बनाया है कि जो नोट्स में आगे मान लो 10 उपकरण थे, तो 10 उपकरण तो उन्होंने थ्योरी में करवा दिए और 10 उपकरण एमसीक्यू डाल दिए। अब वो तो सब्जेक्ट का टीचर ही बता पाएगा ना। हाँ, कल यदि मैं अजमेर शाम को नहीं गया तो मैं साथियों अब तक का सारा रिवीजन करवा दूंगा, आप भी रिवीजन करना। मेरी क्लास की एक ही ताकत है, बार बार बोलो, बार बार रिवीजन करो। अरे शिवानी जी स्टार्ट हो गई, एक क्लास डेमो डाल चुके हैं और एक क्लास आप जैसे ही कोर्स परचेज करोगे वो। सर एक बार आप मेरे को नंबर बोल दो जिस पर बात करनी हो, जो नंबर चालू अपने। ठीक है जी, मैं एक बार नंबर बता रहा हूं। ऐप से रिलेटेड आईसीटी से रिलेटेड जो भी कोई परेशानी हो, आप इस नंबर पर कॉल करना। सबसे पहले क्या बोलोगे कि मैं रीट का स्टूडेंट हूं, हमें आईसीटी का कोर्स चाहिए, बस। फालतू की बातें नहीं, आंसर की कब आएगी ऐसी बातें मेरे से करनी है, ऑफिस में नहीं। बताओ साथियों, 9001656। साथियों ये नंबर है, ये हमारे ऑफिस के नंबर है। केवल और केवल ऐप से संबंधित। आज स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, कोर्स लेने में दिक्कत है तो करना है, बिल्कुल। बाय। ये नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। केवल और केवल कोर्स की बात करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं। कौन सी भर्ती में क्या चाहिए वो मेरे से अलग से बात करोगे, वो हमारा अलग मैटर है। ठीक है, आंसर की से रिलेटेड न्यूज मैं सुबह 10 बजे से पहले मैं चैनल पर डाल दूंगा। सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। समय पर ले लोगे, सुन लेना। 30 अगस्त से साथियों, 30 अगस्त से पहले दिमाग में से आईसीटी का कीड़ा खत्म कर लो। कोर्स लेके, वीडियो देख के, नोट्स पढ़ लो, फिर 500 एमसीक्यू करते रहना ताकि 5 नंबर फ्री। और इधर भूगोल चली रही है और आप क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट खुद पढ़ रहे हो। जितना हो सकता है सेल्फ पढ़ो। जिस चीज का कोर्स लेना था, केवल और केवल एक ही चीज है, आईसीटी। जिसका कोर्स लेना है, मैनेजमेंट में करवा दूंगा, रीति विज्ञान में करवा दूंगा, जीके के मैं बेहतरीन नोट्स दे रहा हूं। जितनी मेरे से हेल्प होगी उतनी मैं हेल्प आपकी कर दूंगा। साथियों यही होता है, सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इसके अलावा टोटल करवा दूंगा। करंट साथियों 1 सितंबर 5 सितंबर से पढ़ेंगे। 5 सितंबर से मैं जो करंट पढ़ूंगा ना, जो मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे साथ आप कर देना। मैं किताब बता दूंगा, अखबार बता दूंगा, कब से, कहां से, कैसे पढ़ना है। 5 सितंबर से मेरे साथ करंट पढ़ लेना, ठीक है। सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, अपने साथियों तक बताना। लास्ट क्लास को खूब प्यार दिया, इस क्लास को भी प्यार देना। और ये क्लास कैसी लगी साथियों, मैं केवल आप लोगों के लिए नोट शेयर कर रहा हूँ, सारी चीजें निचोड़ कर पढ़ा रहा हूँ। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। साथियों आपका जो कमेंट है ना, उसके आधार पर ही अगली क्लास बनती है कि इस क्लास को कितना बनाया जाए। आज की क्लास कॉमेडी में पढ़ाया, गानों के माध्यम से करवाया, फिल्म बनाकर करवाया। सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। देखो 1.5 घंटे 1 घंटा 40 मिनट हो गई, कंटिन्यू बोल रहा हूँ उसी जोश के साथ। आपका एक लाइक कमेंट बनता है। जो साथी नए है ना, आते ही चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और आपके आस पड़ोस में लाइब्रेरी हो, कोई भी बैठे ना साथियों, नया चैनल है, आपने खड़ा किया है, आपके पीछे ही है साथियों सब कुछ। हम आपको परिवार का सदस्य मानते हैं, कुछ नहीं है साथियों, आपका सहयोग ही है। आपका जो भैया है, ये भैया आपके पीछे है। आपका ये मानो व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है, एक कमेंट लुढ़का दिया, एक लाइक कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया, ताकि साथियों चैनल भी ग्रोथ हो। चैनल नहीं, ये मानो आपके भैया बढ़ेंगे जी। भैया जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो भैया साथियों टांग पकड़कर खींचने वाले नहीं है, पैर पकड़कर किसी को रोकने वाले नहीं है।
साथियों मैं दिलो जान से आपके साथ हूँ। जो भी समस्या हो, व्यक्तिगत हो, कोई सी भी हो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। साथियों मेरा एक ही लक्ष्य है, जो लोग कुछ बातें शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुट पाते हैं, दुखी होते हैं, साथियों उनकी हेल्प करना, जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचना, केवल अपनापन बांटना, अपनापन देना। मेरा पूरा जीवन इसी क्षेत्र में लगाने की पूरी कोशिश है। आप साथ दोगे, आगे बढ़ाओगे। साथियों एक दिन आपको अपने आप पर गर्व होगा कि भैया की क्लास को हम शेयर करते थे। जब भैया पहली बार पढ़ा रहे थे ना, तो हम भैया को पूरा सपोर्ट करते थे। आज देखो, आज भैया वहां पर पहुंच गए। तब आपको कहीं ना कहीं हंसी आएगी नहीं साथियों, सकारात्मक मुस्कान होगी और खुशी होगी कि ये हमारे भैया थे जो हम आपस में पढ़ते थे। आज हमारी नौकरी है, आज भैया वहां पर है। आपके पीछे सर, आपके पीछे आप भाई बहन हो। मेरी तरफ से दिल से भाई बहन हो। अब आप अपने भाई बहन होने का कर्तव्य निभाया करो।